ये और हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश से अभिषेक मिश्रा जी, आपको भी अभिषेक जी नमस्कार। और बंगाल से दीपक शर्मा जी हैं, दीपक जी को भी नमस्कार। और महाराष्ट्र से युवराज जी हैं, नमस्कार युवराज जी। हमारे पूर्वांचल से प्रेमपाल जी, नमस्कार आपको भी। और यूपी साउथ से हमारे यूनिस चंद्रा जी हैं, नमस्कार। कैसे हैं यूनिस जी? नमस्कार जी। चलिए बड़ी अच्छी बात है। बढ़िया है सर, बढ़िया। कितने लोग हैं? फिलहाल बिहार से हमारे राजीव रंजन जी है, राजीव रंजन जी को भी नमस्कार। राजीव जी सर वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ हूँ। बात करते हैं, अभी तो हमारे स्टेट के इंचार्ज अभी नहीं आए हैं, चलिए वो लोग थोड़ा सा लेट अभी 2-4 मिनट में आ जाएंगे। हालांकि आज किन्हीं कारणों से मीटिंग थोड़ा सा विलम्ब हुआ, तो इसके लिए विलम्ब के कारण आप सभी लोगों को सॉरी। प्रयास करूंगा कि आगे से ऐसा विलम्ब ना हो। तो चलिए, और कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज कट रही है प्रेम जी? रिकवरी अच्छा है, 60% का है अभी। जी जी जी। और लोग कुछ लोग तो फिर मतलब स्वतः कोई क्वारंटाइन किए हुए हैं जिन्हें हो गया है। तो नेटवर्क इशू के कारण हम आप लोगों से कुछ समय के लिए चले गए थे। दोबारा हम आपके बीच में आ चुके हैं। तो हमारे साथ देख रहा हूँ कि पंजाब के गुरलाल बरोड़ा जी भी आए हैं। गुरलाल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और हमारे यहाँ यूपी वेस्ट से मोहित गुप्ता जी हैं। गुड मॉर्निंग मोहित जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यूपी वेस्ट में क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? उधर हर प्रदेश का अलग अलग बोलचाल होना। आदाब बोलते हैं, आदाब बोलते हैं, आदाब। आदाब मोहित जी। मुझे तो नहीं लगता क्या कहते हैं ये लैंग्वेज कहते हैं। हाँ, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए ये नहीं सही है। मोहम्मद समीम जी हैं, समीम जी को आदाब बोल सकते हैं। समीम जी कैसे हो? हाँ हाँ हाँ, जी जी। समीम जी की आवाज नहीं आ रही, लग रहा है ब्रेक हो गए हैं। बाकी लोग हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। चलिए बड़ी अच्छी बात है, कम से कम 1-2 लोग और आ जाएं, तब तक हम बैठ कर लेते हैं और कुछ रिपोर्ट भी तब तक हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं। अभी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी सर, एकदम आवाज आ रही है, बढ़िया। चलिए बड़ी अच्छी बात है। और आप लोग कुछ अपनी राय विचार विमर्श करते रहिए। जी जी जी। यूनिस जी, गुरलाल जी, जी जी जी, दीपक जी बोला। जी सर, जी सर। सूट पहन करके कहाँ जाता है? हाँ हाँ, सुनाओ। बोल रहा हूँ सूट बूट पहन के कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहा हूँ, घर नेटवर्क नहीं आया है, इस वजह से जो है स्कूल में आना पड़ता है। उस दिन मीटिंग में 10 मिनट के लिए जुड़ा, फिर जुड़ ही नहीं पाया, बाद में 5 मिनट के लिए जुड़ा। इसलिए जो है अब जब इतने गैप से जो है मीटिंग रहती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चला जाए, नेटवर्क क्षेत्र में चला जाए। तो यहाँ से, हमारे यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर हमारा जो विद्यालय पड़ता है, वहाँ नेटवर्क ये ठीक आता है, जिससे की बात हो सकती है। लिंक थोड़ी खोलेंगे सीरीज जाके, तो गांव में नेटवर्क नहीं आ पाता है। रहिए तो हो सकता है कि मीटिंग डाला फिर गल करते हैं। जी जी जी, वो मैं कर देना व्हाट्सएप। तो और सुनाए दीपक जी आप? बस सर, मैं चल रहा है सब कुछ। कम से कम हफ्ता में एक बार एक दूसरे के चेहरा देख पाते हैं हम लोग। और मुझे दीपक जी, मैं तो सूट वूट पहने बैठा हूँ, लेकिन आप तो गाड़ी में बैठे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं तो हमेशा ही गाड़ी में बैठ कर मिलता। सोते भी गाड़ी में ही क्या? अच्छा अच्छा। हमारे अभिषेक जी सर पे हाथ रखे बैठे हैं। अभिषेक जी क्या बात है, ठीक तो हैं आप?
अभिषेक जी नमस्कार। कैसे हैं? हाँ। हमें तो दो दो अभिषेक जी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अरे ऐसा हाँ भी हाँ, है? हमें भी दिखाई दे रहे हैं। नाम चेंज किया उन्होंने। अच्छा, नाम चेंज किया है? जी जी, नाम चेंज किया, थोड़ा चेंजेस लाया है नाम में, इसलिए। अरे हाँ, सही। तो 2 फोन चला रखे हैं क्या अभिषेक जी? हाँ साहब, दो सही कह रहे साहब। एक एक सिस्टम में चल रहा है, एक मोबाइल पे है। हाँ हाँ, अच्छा बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल अब सही बात है। कंप्यूटर अब तो कछु ना कछु कैप्चर कर लिए। मिश्रा जी अच्छा डबल अच्छा। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई। ना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। सतर्क राजीव रहे, जी, सतर्क रहे। अभिषेक राजीव जी, जी आप तक बात पहुंच रही है? पर इसका राजीव निजी जी शायद जानकारी नेटवर्क में नहीं है। राजीव जी जी नेटवर्क आवाज बिल्कुल पहुंच है, पा रही है आवाज मिल राजीव जी? रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और अच्छे हैं? चलो, जी जूम पर आते हैं। ये सर ने बहुत अच्छा सिस्टम किया है कि एक दूसरे को देख तो पाते हैं, इस माध्यम से जुड़ जाते हैं। तो आज सभी लोग कई दिन बाद जब आए हैं तो सबके अपने अपने कुछ ना कुछ मन में प्रश्न चल रहे होंगे। तो बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी मीटिंग को करते हुए और सभी अपने प्रश्नों के जवाब लेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी का एक एक प्रश्न का उत्तर तो मिल ही जाए। मानव इधर दुकान खोल एक मैं तुम कहना मेरी वो फोटो करके अकल ना आज मिनट मारा पर जाना वा बाज जे तू ना जाना फिर मैं डॉक्टर ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ कोई गल तू जल्दी बना ला बस। जी कैसे हैं? प्रेमपाल सिंह जी आए हैं? अच्छा, हाँ आगे हैं। प्रेमपाल जी आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कैसे हैं एवरीवन। प्रेमपाल जी? बढ़िया बढ़िया साहब। आज तो कोई नहाए धोए से लग रहे हो। लेकिन उसमें ड्राइवरों में भी क्वालिटी बनती हैं? है। और प्रेम जी वास्तव में नहाए हो आज? नहीं, आज स्नान गया किया है था ना? मैं कहीं नहाने के लिए। अच्छा। तमीम जी कैसे हैं? ठीक है तमीम सर, जी अभी? ठीक है सर, अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। देख पा रहे हैं? नमस्कार सुनील जी। बिल्कुल, अभी नहीं, प्रॉब्लम सुन आ भी रहा पा था, अभी रहे हैं नेटवर्क साहब, में दोबारा कनेक्ट किया है मैंने। देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं आपको। हाँ, देख पा रहे, सुन पा रहे, पास भी पहुंचने वाला हूँ। मोहित जी नमस्कार। अभिषेक जी मोहित जी नमस्कार। नमस्कार। मोहित जी कहाँ चले गए हैं? अरे अभिषेक भाई पता नहीं सिस्टम में लगे पड़े हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ थोड़ा काम है। अभिषेक सर का डबल चल रहा है, कह रहे हैं डबल जल्दी चल जल्दी रहा, जल्दी डबल चलना। चल रहा। अब सिंगल हो गया। क्या सिंगल? चलिए चलिए, अरे सर अभिषेक कार्रवाई सर, शुरू की जाए। बिल्कुल। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया जी, सब ठीक ठाक ना? कहते हैं साहब, बस सब ठीक ठाक है। बस सब बढ़िया चल रहा है भैया। बस बढ़िया चल रहा है, सभी लोगों को जाए आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा ही चलेगा आगे भी। जी जी। बिल्कुल। राजीव जी आपकी बिहार की क्या स्थिति है? बिहार की स्थिति मिली जुली है, जी जी जी। पूरी तरह कंट्रोल भी नहीं है और ठीक है, मतलब कि अब दिल्ली मुंबई की तरह तो नहीं है, लेकिन है अभी यहाँ जी पे जी जी कंटिन्यू कुछ केस जी जी। निकल रहे हैं अभी भी। चलिए, अच्छा है, हालात सब जगह सुधरते नजर आ रहे हैं। बट लेकिन अब कंट्रोल होता जा रहा है। लेकिन राजीव जी बीमारी इस तरह की थी कि लगता था कि मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे कि प्रलय आती है, बोला बिल्कुल उस जैसे लक्षण थे। लेकिन फिर भी जो है क्या कीजिएगा, इस ये कंट्रोल जीवन में है, उसको लाया गया है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। सर कहाँ बिजी हो गए हैं?
मैं यूनिस जी कहीं बिजी नहीं हूँ, मैं जो स्टेट इंचार्ज भी हमारे नहीं आए हैं, बस उन्हीं को मैं कॉल कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ, कि यदि वो कार्रवाई नहीं शुरू की जाए या अभी और वेट किया जाए? नहीं बिल्कुल आप कार्रवाई शुरू करिए। नहीं आएंगे फाइन लगेगी, फाइन के बाद नहीं आएंगे तो टर्मिनेट होंगे। ये प्रक्रिया तो जी जी चलती जी। रहेगी, आना जाना धरती पे तो लगा ही रहता है लोगों का। तो सर आज की मीटिंग में हम ये चाह रहे थे कि हर एक जो स्टेट इंचार्ज है, बहुतों को समय नहीं मिल पाता है, उनका एक एक प्रश्न तो कम से कम सुन ही लिया जाए, उनकी बात को सुन लिया जाए कि बहुत सारी समस्याएं हर किसी के क्षेत्र में जो आती हैं, तो वो किस विषय को लेकर के जो है बातें अपना जो करना चाहते हैं, कोई प्रश्न उनके मन में ऐसा हो कि जिसका वो समाधान चाहते हो, तो उसको लेकर के मेरे भी मन में एक सवाल है और मैंने कई बार आपसे ये पूछा भी है, तो उसको मैं अपने को फिर रिपीट करता हूँ कि सर ठीक है, जैसा तो कि हम मीटिंग की शुरुआत की जाए और सबसे पहले आपकी जो बातें हैं, जी क्योंकि हमें एक नई बात से बतानी है, वो भी नई नहीं है, अपडेट है और जी जी उसको हम लास्ट में बता लेंगे। तो फिलहाल जी सर शुरुआत जी करते हैं मीटिंग की आपके यूपी साउथ के क्षेत्र से, और आप अपनी जी सलाह और अपनी समस्या पे प्रकाश डालिए। जी 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 सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि हम कहते हैं कि 313 नंबर पर और 717 का हम जिक्र करते हैं और साइड पर भी अपना आता है, और अब तक हम जो है लोगों को यही बताते रहे हैं कि हमारा टीवी चैनल है, लेकिन उसका कारण ये है कि हम कहते रहे हैं, आपसे भी सुनते रहे हैं और साइट पर भी देखते रहे हैं, लेकिन आज तक हम उसको देख नहीं पाए हैं। हमने एक दो बार देखने की कोशिश भी की है, एक वीडियो प्रेम जी के यहाँ से भी मंगवाई थी और एक मोहित जी के यहाँ से भी आई थी, लेकिन उसमें बस ये संशय वाली बात रही कि हो सकता है कि यूट्यूब से उसको कनेक्ट करके और डिस्प्ले पर दिखा दिया हो, उसकी वीडियो बना दी गई हो। और मैंने कई बार आपसे ये भी कहा है कि मुझे एक सेटअप बॉक्स जो है उपलब्ध करा दो, चाहे वो मोहित जी के द्वारा हो या आपके द्वारा हो, ताकि एक हमारे अंदर विश्वास जनरेट हो और हम लोगों से पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकें कि हमारा जो है टीवी चैनल आता है 313 और 717 पर। यही आधिकारिक जो है ना, ये भी आधिकारिक प्रश्न भी है, क्योंकि जब मैंने प्रशांत जी का वो बनवाया था, टीपीआरओ के यहाँ से पास बनवाया था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये आपका वेब पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है, उसकी हम जो उसके लिए पास जारी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा था कि सर नहीं, हमारा 313 717 पर जो है चैनल आता है, उसको आप देख लीजिए। आपके यहाँ सेटअप बॉक्स ना हो तो उसकी व्यवस्था करवा लीजिएगा और यहाँ जो है उसको हम देख सकते हैं। तो ये मेरा प्रश्न ये है, और उसका मैं चाहूंगा कि स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छे से दिया जाए या उसकी कोई वीडियो हमें प्रोवाइड करा दी जाए, जैसे ट्यूटोरियल आपके द्वारा आता है, ताकि हम लोगों को उनके प्रश्नों के जवाब शेयर कर सकें। चलिए ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं और हम सेटअप बॉक्स की प्रबंध करते हैं। ठीक है, जी सेटअप जी बॉक्स एबीएस की आती है और वो लमसम मैंने पिछली बार भी आपको रेट बताया था कि इस रेट की आएगी। आप उसको लगवाएंगे तो उसके आप चैनल पे 717 नंबर पे देख पाएंगे। और जो एबीएस है, एबीएस के लिए तो केबल आता है और वो सॉरी एबीएस नहीं, नेट विजन। एबीएस की तो जी छतरी आती है, वो अवेलेबल हो जाएगी आपको, आप छतरी लगवा सकते हैं। हम उसकी प्रबंध जी हो जी सकता है कि 1 महीने के अंदर कर भी दें। और दूसरी जी जी चीज की जो नेट विजन केबल है, यह चीजें गांव में नहीं अवेलेबल हो पाएंगी, ये सिर्फ शहरों में ही अवेलेबल है। ठीक है, और कोई ये बात नहीं सर, हमें 313 पे ही आ जाए तो हमें संतुष्टि ये रहेगी और लोगों को हम आगे प्रोवाइड इस चीज को कराते रहेंगे कि सेटअप बॉक्स ले लीजिएगा और जो है आप देख सकते ठीक है। चलिए इस बात पे हम आगे विचार करेंगे। बाकी और कोई बात आपकी? हैं। जी नहीं, केवल मुझे इतनी जानकारी चाहिए और और इससे आप जो बेहतर है एक्चुअली है क्या कि अभी फिलहाल हम प्लानिंग कर रहे हैं, जी क्योंकि अभी कल मोहित गुप्ता से भी कहाँ गए वो, अभी तो वीडियो बंद कर लिए हैं। युवराज जी आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए, अपनी ऑन करके आप आ जाइए। कल मोहित गुप्ता से भी मेरी जी इस मामले पे करीब 1 घंटे बात हुई। उन्होंने कहा कि भी क्षेत्र से इस तरह की डिमांड आ रही है। जी बात जी जरूरी ये है कि जैसे टीवी चैनल की जो बातें हैं, जी तो 2 प्रक्रिया होता है। एक तो अपना चैनल जो हमारा अभी नेट विजन और एबीएस दोनों पे जी जी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, उसके जी तमाम प्रमाण जरूरत पड़ेगी, हर प्रकार के प्रमाण मिल जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जी उससे क्या है कि भारत के लोग देख नहीं पा रहे हैं। जी जी ठीक है, जी अब उसमें एक और नई प्रक्रिया है, जैसा कि मैं पिछली बार भी एक बार शायद आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ से ही हमारे यहाँ काम करने वाले सौरभ द्विवेदी हैं लल्लन टॉप के,
आज वो आज तक पर जो आज तक टीवी चैनल है, लेकिन हम उसको चैनल तो अपना कहेंगे, लेकिन हम उसको स्लॉट चैनल बोलते हैं, उसको स्लॉट बोलते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि उनको यदि देखना चाहेंगे तो वो आज पर, जैसे आज कहाँ कहाँ नहीं है, आज टाटा स्काई पे भी है, वीडियोकॉन पे भी है, D2H पे भी है, एयरटेल पे है, DD डायरेक्ट पे है, यानी आज जो न्यूज चैनल है वो हर जगह है। जैसे आज हुआ, ABP न्यूज हुआ, इंडिया न्यूज हुआ, न्यूज 24 हुआ, जो भी बड़े चैनल हैं लमसम वो आज हर प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है। तो वो स्लॉट बेचते हैं। जैसे कि आज यदि हम ही आ जाए, हम अपनी 24 घंटे हमारा चल रहा है, हालांकि अभी हमसे कोई स्लॉट नहीं खरीदा क्योंकि हमारी चैनल या हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके कनेक्शन बहुत कम है। नेट विजन है तो उनके भी कनेक्शन बहुत कम है, ABS है तो उनके भी कनेक्शन बहुत कम है, इसलिए उस पर बहुत जल्दी से एक फॉर्मेलिटी जो होती है कि गवर्नमेंट के निगाह में कि हाँ चल रहा हूँ, बस उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए उस पर व्यक्ति रहता है, ठीक है। लेकिन एक पॉपुलैरिटी यदि पाना है, एक पहचान पाना है, तो अभी उससे संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत नथिंग के बराबर लगा हुआ है। तो ऐसे में फिलहाल हम प्लानिंग यही कर रहे हैं कि हम किसी भी न्यूज चैनल पर एक स्लॉट ले लेते हैं, ठीक है जी। उससे भी आप ये प्रूफ कर पाएंगे, बकायदे उसकी बिल बाउचर भी वो जारी करते हैं, ठीक है, कि हम इस चैनल पे इतने बजे आते हैं। जैसे कि आपका क्या है उसका अभी जो बताया लल्लन टॉप, यदि आप उसको देखेंगे तो सुबह 9 बजे से 9:30 बजे वो आते हैं और रात को भी 9 से 9:30 आते हैं जी। लेकिन तब बात आके खड़ी होती है कि जो हम कहते हैं कि हमारी न्यूज चैनल 24 आवर है, तो हम ये कहेंगे कि न्यूज चैनल तो है लेकिन हमारी अभी स्लॉट न्यूज चैनल है और हम आज तक या ABP न्यूज या इंडिया न्यूज पे इतने बजे हम आते हैं। जी। इससे क्या है कि एक पहचान हमारी हर जगह बन जाएगी, लेकिन हमें अपने साथ साथ हमको उस चैनल को भी प्रमोट करना पड़ जाएगा। और जो दूसरी समस्या है वो दूसरी समस्या ये कि हम 24 आवर न होके मात्र आधा घंटा 1 घंटा ऐसे रहेंगे और ऐसे में हमारे यहाँ जो बुलेटिन बन रही है, जैसे कि एक दिन में 12 बुलेटिन 13 बुलेटिन 10 से तो नीचे इसमें नहीं, और हर बुलेटिन हमारी 20 से 25 मिनट की बन रही है। तो अब कोई ये चाहेगा कि जो हमारे रिपोर्टर हैं कि यदि उनकी हर न्यूज चल जाए तो ये संभव फिर नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये तभी संभव होगी जब हमारी खुद की अपनी प्लेटफॉर्म होगी, 24 आवर की चैनल होगी, अब हम उस पर 24 आवर आ पाएंगे। लेकिन यदि हम स्लॉट लेंगे तो उसमें गिने चुने मात्र समझ लीजिए आधे घंटे में प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें मात्र 1 मिनट 2 मिनट की खबरें चलेंगी और बड़ी खबरें चलेंगी, अच्छे रिपोर्टरों की खबरें चलेंगी, हर व्यक्ति की खबरें नहीं चल पाएंगी यदि हम स्लॉट की तरफ मूव करते हैं और हर जगह यदि देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हम ABP न्यूज पे ही आ जाए तो तुरंत आप अगले दिन किसी से कहोगे, चाहे जिसपे भी देखो, अपनी टीवी पर DD डायरेक्ट ABS जो भी लगाए सब लगाए, आप देख लो 9 बजे या 10 बजे हमारी इतने बजे से इतने बजे तक हम आते हैं। तो इन दोनों पे क्या हमें किस तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म जो है उस पर तो अभी कदापि सोचना भी संभव नहीं है। जैसे कि टाटा स्काई, वीडियोकॉन, D2H, एयरटेल वगैरह, इन पर अभी सोचना संभव नहीं है क्योंकि प्रेस के पास बजट नहीं है, ठीक है। लेकिन स्लॉट लेना संभव है, स्लॉट लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो समस्याएं दो हैं ये हमारे सामने आएंगी तो गुललाल बरोला कहेंगे कि सर हमारी न्यूज चलाइए, तो आप कहोगे हमारी न्यूज चलाइए, चलेगी न्यूज मात्र 30 मिनट की, ठीक है। तो तमाम इससे हमारे और रिपोर्टर खुश हो जाएंगे कि सर हमारी न्यूज तो नहीं आई, फिर हम उनको कैसे मैनेज करेंगे। अब इस पर यदि कोई राय विचार कोई देना चाहता है तो अपनी राय विचार दे सकता है। सर जियो कैसा है, जियो टीवी? बताएं यूनिस जी, आप कुछ कहेंगे? सर मैं ये कह रहा था कि हमें करना तो विकास की गति की ओर ही जो है बढ़ना चाहिए, और अभी अगर स्लॉट का भी हम व्यवस्था करेंगे तो लगेगा कि उसमें क्वालिटी सुधरेगी, कि न्यूज की क्वालिटी सुधरेगी, और आध घंटे में जो प्रसारण उसका होगा तो वो अच्छे लोगों की जो न्यूज जो अच्छी बना लेते हैं उनकी न्यूज आएगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरी तरफ से या सभी लोगों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाकी की जो न्यूज है जो आध घंटे के लिए उस पर चैनल पर चली, बाकी की जो वैसी न्यूज है जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पर उस तरह देखते रहे उनको। बाकी और व्यक्ति जो भी राय देना चाहें उनका आप समर्थन ले सकते हैं। बाकी इस मुद्दे पे किसी और की कोई एडवाइस है? बिहार से राजीव रंजन जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ सर, यूनिसी जैसे का कि कहना अभी है आपके, हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपकी बातों से मुझे अभी समझ में आया सर कि जो स्लॉट की बातें हो रही हैं सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ राजीव जी। तो सर मुझे ये अच्छा सर लग रहा है सर प्रपोजल, इस पे तो विचार करने योग्य है सर कि अगर एक स्लॉट में लाइक टाइमिंग मिल रहा है सर, तो उस पे अच्छे न्यूज को सर, उस पे जो अच्छे एंकर हैं, जो अच्छे न्यूज आ रहे हैं सर, उस पे किया जाए। और जो भी जो उस क्वालिटी के नहीं है सर, तो उस पे जो चल रहा है यूट्यूब पे चल रहा है सर, उस पे चलता रहेगा। और किसी के कोई राय? हेलो, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक जी कुछ क्या कहना चाहते हैं? 10:30 तक मिले। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी कहा एकदम परफेक्ट जो DDD चैनल है, जो हमारा जो बढ़िया न्यूज है हमारा स्लॉट पे चला जाएगा, और जो हल्का फुल्का जो न्यूज है तो ये सब ये रहता है हमारे यूट्यूब में। एकदम सही कहा सर उन्होंने, यूनिसी ने, जो उनका प्रपोजल है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्या हमारे इस प्रपोजल या आपके जो ये प्रपोजल या जो हमारी ये आइडिया है, इससे हमारे लोगों के बीच में असंतुष्टि नहीं बढ़ेगी? जैसा कि आप 5 मिनट की, 6 मिनट की, 7 मिनट की जो न्यूज देते हैं, तो ऐसे में तो 2 न्यूज में ही। हेलो, हाँ जो अच्छा डॉक्टर जगसीर गुरलाल सर। जी सर। तो गुरुलाल जी, आपके घर की बातें यहाँ आ रही हैं मीटिंग में। जब फ्री हो जाए ना, फिर हो जाता है वो, याद नहीं रहता कि हम जब मीटिंग बातें करनी हो तो, जब बातें करनी हो अगर अपनी म्यूट कर ले, दिमाग में निकल जाता ना कई बार, साल म्यूट कर रहा, फिर याद भूला ऐसा है कहीं हंसी मजाक भारी न पड़ जाए। हाँ नहीं भाई, सही बात है, सही बात है। कभी फिर कहोगे बाद में जो कहोगे मेरी बेइज्जती कर दी और मीटिंग में जो है इस तरह की बातें चली गई। बात कर रहे हैं अपना कोई बात की बात है। जी सर, जी सर, जो रहता है। और सुनाइए सर। जी सर। मुद्दे के बाद जो थोड़ा सा बढ़िया बात भी आपने जो कही आज सर को, बहुत अच्छी बात कही। आप सुन कहाँ पाए? आप सुन कहाँ पाए उसको? क्यों नहीं सुन पा? सारा सुना मैंने। अच्छा, सुन लिया, सुन लिया। चलिए, अच्छा है। हाँ दीपक सर, वो सर पता ना कहाँ से चले गए, कौन सी बैंक में आप देख रहे हैं? हाँ सर, फोन पे बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, सर फोन पर हैं अभी, कुछ बातें कर रहे हैं फोन। जी सर, जी दीपक सर जी बोलना चाह रहे हैं। दीपक सर बताएं। जी जी सर मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छा एडिटर रहेगा तो 30 सेकंड में भी न्यूज को निकाल सकता हो। अगर बढ़िया है कि न्यूज लोगों के बीच पुनः स्वागत है। तो और मैं बात कर रहा था, हालांकि आप दोनों लोगों ने, हमारे राजीव रंजन ने जी भी समर्थन किया है और यूनिस जी ने भी बात रखी है, मोहित जी ने भी ये बातें कही। तो ठीक है, हम इस पर आगे विचार बनाएंगे, क्योंकि अपना जो प्लेटफॉर्म 24 घंटे का है वो भी अच्छा है, लेकिन बजट कम है। जब कभी बजट आएगा तो बड़े प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तब तक के लिए हम किसी छोटे चैनल पे, मतलब सॉरी, किसी बड़े चैनल पे स्लॉट लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोग जैसे कहीं किसी भी अधिकारी के यहाँ जाते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई अभी हम बिल्कुल यहाँ पे इस चैनल पे इतने बजे हम आते हैं। ठीक है जी जी। तो ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब और इसके अलावा किसी और की कोई मुद्दा है तो जरा बताएं हमें आप लोग। सर ये जो स्लॉट का टाइमिंग है, ये टाइमिंग कितना होता है? आधे घंटे का ही होता है कि और भी ज्यादा होता है? देखिए, ये जस्ट लाइक विज्ञापन समझते हैं आप ना, ऐसे समझिएगा। जस्ट लाइक विज्ञापन, जैसे देखते हैं कि बाबा रामदेव का प्रोग्राम आता है या किसी और बाबाओं का प्रोग्राम आता है, तो वो पूरे आधे घंटे का, उसको स्लॉट बोलते हैं। ये आपके पैसे के ऊपर निर्भर करता है और चैनल के टाइमिंग के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी चैनल में 2 टाइम होता है, एक पीक टाइम होता है, एक ऑफ टाइम होता है।
ठीक है। पीक टाइम हमेशा होता है ऐसा टाइम जैसे कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ये पीक टाइम होता है। 9 बजे क्यों, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का ये जो होता है ये पीक टाइम होता है। और शाम को भी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का ये पीक टाइम होता है। इसकी जो चार्ज होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे कि नॉर्मली जैसे 9 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर 12 बजे से लेके 2 बजे तक, तो ये कई प्रकार की कैटेगरी डिवाइड होती है हर चैनलों में। कि जैसे रात को 12 बजे का यदि प्रोग्राम आप लेते हैं तो आपको लाख रुपए में मिल जाएगा, आधे घंटे आप रात को 12 बजे कौन देखेगा आपको चैनल। यानी जब भी मिलता है तो दोनों टाइमिंग सेम होती है। यदि दिन में 12 बजे लेते हैं तो वही टाइम आपको रात को 12 बजे मिलेगी, ठीक है। 1 घंटे का होता है ये चार्ज। अब जैसे आप लेते हैं 9 बजे तो सुबह 9 बजे तो रात को 9 बजे लेते हैं, 10 बजे तो सुबह 10 बजे तो रात को 10 बजे ले लीजिए, दिन का 12 बजे तो दिन को 12 बजे तो रात को 12 बजे। आप अक्सर देखते हैं कि जैसे कि आप देखिए कभी भी ज्यों 12 बजता है तो 12 बजने के बाद ज्यादातर हर चैनलों पे चालू हो जाता है वो सेक्स से संबंधित तमाम प्रोग्राम चालू हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, झंडू पंचायत। हाँ कि ये दवा लीजिए तो ये ऐसे कीजिए तो ऐसे कीजिए तमाम, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो रात को 12 बजे के बाद जो युवक हैं या जो व्यक्ति इससे संबंधित जानना चाहते हैं तो उसके शुल्क कम होते हैं, ठीक है। अब हम ले 2 बजे का कि रात को 2 बजे दिन में 2 बजे तो देखेगा कौन, दिन में तो 2 बजे देख लेगा लेकिन रात को 2 बजे कौन देखेगा, ठीक है। पीक टाइम जो है सर ठीक है, वही 9 बजे वाला सही रहेगा। तो अब हम इस पर बात करेंगे, तमाम चैनलों से हमें राय विचार करनी होगी कि हम उस पर लें और आगे सोचेंगे। चलिए इस पर हम विचार करेंगे। बाकी आप लोग मेहनत करिए क्योंकि हमारा शुरू में हम चाहे तो इसको बहुत पहले ही आ गए होते, लेकिन हम इस तरफ हमारी सोच नहीं जाती है क्योंकि हम अपने साथ साथ हम किसी दूसरे चैनल को प्रमोट करते हैं। हम आप कहीं भी जाएंगे किसी से भी कहेंगे अब यार एबीपी न्यूज पर, एबीपी न्यूज पे 9 बजे देखिए फास्ट न्यूज इंडिया को, तो अगला व्यक्ति समझ जाता है कि जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट के रूप में आप आते हैं उस पर, ठीक है। लेकिन जब अपनी चैनल होती है तो अपनी सब चीज अपनी होती है, अपनी सैटेलाइट होती है, अपनी अपलोडिंग सिस्टम होती है, अपनी डाउनलोडिंग सिस्टम होती है। बस क्या है नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास सारी चीजें हैं। लेकिन अब नॉर्मली जैसे होता क्या है कि हमने ऐसे समझिएगा, आपको समझाने की मैं बात कर रहा हूँ, एक बीएसएनएल का सिम या जियो का सिम या एयरटेल का सिम कितने का मिलता है नॉर्मली 100, 150, 200, 50 रुपए, 30 रुपए, ठीक है। हालांकि वो लाइसेंस प्रक्रिया इसकी लंबी होती है। तो सिम तो हमने खरीद लिया, सिम खरीदने के मतलब लाइसेंस तो हमने ले चुका हूं, मेरे पास लाइसेंस है। लेकिन अब बात आती है कि वो मोबाइल कौन सी मैं खरीद रहा हूं। आप जैसे यदि चाइना की कोई जाके 1200 वाली मोबाइल खरीद लाइए तो पब्लिक नहीं देखेगा, लेकिन यदि वहीं आप आईफोन अपने हाथ में लेके चलिए तो देखेगा अरे यार युवराज आईफोन लेके चलते हैं। तो बात बस वही आ जाती है कि जो ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जस्ट लाइक ये मोबाइल हैं, जो छोटे हैं उनका रेट कम है, जो बड़े हैं उनके रेट बहुत बड़ी है। जैसे आज नॉर्मली आप ही के बीच में तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं जो लोगों को 100, 200, 500 रुपए लेकर के भी ज्वाइन कराते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो फ्री में ज्वाइन कराते हैं, ठीक आ जाइए मेरे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा मत दीजिए, आ जाइए मेरे यहाँ, ठीक है। लेकिन आज वो हमारे यहाँ है कि हम करते हैं कि भैया नहीं 4000, 8000, 12000, 16000 हमारा ये रेट है, हम इससे 1 रुपया कम नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। कोई कम कहता नहीं भैया जाइए। अभी जैसे युवराज जी को ही कल व्यक्ति लेके हमारी गुजरात में बात हो रही थी, उन्होंने बोला सर आधा दे दे, हम कहीं नहीं भैया नहीं रखूंगा मैं आपको, जाइए नहीं रखूंगा मैं आपको। तो आज भी हमारे यहाँ से ही कई लोग ऐसे निकल के प्रेस खोले हुए हैं। आज यदि उनको फोन मिलाएंगे तो वो तुरंत कहेंगे अच्छा ठीक है आइए, आप कुछ मत दीजिए, आप मेरे यहाँ आइए। तो बस वही नॉर्मली समझ लीजिए ये फंडा हर मार्केट पर लागू होता है। जो अभी नए अपना सर्विस प्रोवाइडर खोले हुए हैं, जिसमें अभी देखिए जैसे कि गुललाल बरोला जी के पास जब मैं पंजाब गया था तो उन्होंने कहा सर मेरे यहाँ फास्टवे बढ़िया चल रहा है। अभी कल गुजरात से बात हो रही थी, गुजरात में युवराज जी बल्कि लाइन में थे, तो गुजरात वाले ने कहा सर हमारे यहाँ जीटीपीएल बढ़िया चल रहा है। और बनारस में भी जीटीपीएल ये एक नेट कंपनी है, जीटीपीएल भी बनारस में अब आने वाली है, आ चुकी है, जैसे उसका नेट हमारे यहाँ लग चुका है। अब जब आएगा तो पूरे बनारस और आसपास पूर्वांचल में जीटीपीएल चालू हो जाएगी। तो इस पे क्या चालू करने का मतलब ये 24 घंटे हम आएंगे, फिर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सबकी न्यूज चलाएं, 24 घंटे चलते रहेंगे। तो अब बात बस यही आती है कि हमारी सोच यही थी, जैसे किसी अधिकारी के पास जाएंगे कहेंगे भैया हम आज तक पे आते आधे घंटे, तो कहेगा अच्छा स्लॉट चलती है आपकी, वो नहीं कहेगा कि न्यूज चैनल चलती है, वो कहेगा स्लॉट चलती है, आप कहेंगे हाँ स्लॉट चलती है। अब हम यदि कहते हैं कि भैया एबीपी न्यूज इस पे टाटा स्काई पे देखिए 313 नंबर पे, तब हमारा नंबर नहीं रहेगा, हमारा टाइम रहेगा। यदि हम सॉरी एबीपी न्यूज आज तक किसी जाएंगे तो हमारा टाइम रहेगा, तब हम नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एबीपी न्यूज पे 9 बजे देखिए, ठीक है।
तो ये स्लॉट होता है। और यदि हम कहेंगे कि नहीं टाटा स्काई पे 513 नंबर पे देखिए, तो ये हमारा खुद का अपना है, अपना जिस तरह से मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। अब जैसे युवराज जी के पास मोबाइल न हो, युवराज जी अपने पड़ोसी के किसी पास जाएं और उससे कह दे कि भैया अच्छा ये मोबाइल नंबर नोट करिए और इस पर बात करिएगा दिन में 9 बजे, तो हमसे बात हो जाएगी। यानी कि युवराज जी जाके 9 बजे वहां बैठेंगे, उस दौरान कोई फोन आएगा तो युवराज जी उठाएंगे। तो युवराज जी का मोबाइल नहीं है, उसको यूज कर रहे हैं, उसको जो 100-200 उनको देना होगा युवराज जी उनको देंगे। ठीक वही चीज होती मेरा है। प्रश्न सर ये समझ में है, आया शायद आप लोगों को। तो फिलहाल चलिए मेरा आप लोग, प्रश्न हम तो सर ये यही है, कहेंगे मेहनत इतना कर लीजिए, इतना मेहनत कर लिया जाए। जिस तरह से फास्ट न्यूज इंडिया की अभी वर्तमान में ग्रोथ हो रही है, तो जैसे हम लोगों ने 10 साल गुजारा है, ठीक है, और वैसे यदि हम लोग थोड़ा साल भर और मेहनत कर ले, तो हमें उम्मीद है कि साल भर बीतते बीतते हम बहुत बड़े पे नहीं तो आ पाएंगे, लेकिन हम एयरटेल, जो कि आज एबीएस नहीं हमको दिख रहा है, लेकिन एयरटेल जो है या बिग टीवी जिसको रिलायंस बोलते हैं, ठीक है, हम इन दोनों में से किसी एक पर आ जाएंगे। अभी जैसे टाटा स्काई और डीडी डायरेक्ट अभी नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि जैसे डीडी डायरेक्ट है उसका 6 करोड़ रुपया पर ईयर का शुल्क है, और 6 करोड़ रुपए पर ईयर की हमारी अभी बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो बांटने के बाद हमारी प्रॉफिट से होगी ना। हम अभी कह दे कि नहीं ठीक है हमारे पास महीने का 20 लाख आ रहा है, 20 लाख में लगा दूंगा, तो आप कमीशन छोड़ोगे या आपका जूनियर कमीशन छोड़ेगा या आपके लोग कमीशन छोड़ेंगे? क्यों काम करेंगे? तो ये बातें नहीं हो सकती। अभी जैसा कि कल मोहित जी से बात हो रही थी, बोले कि सर आप प्रस्ताव रखिए सारे स्टेट इंचार्जों से कि वो पैसा लगाए। हम क्या, कौन स्टेट इंचार्ज पैसा लगा पाएगा? क्या ये बच्चों का खेल है? या कौन व्यक्ति महीने का, आप जैसे कि रख लीजिए कि 6 करोड़ बागे डिवाइड बाई 12 कर लीजिए, महीने का आपका जानते हैं कितना रुपया आएगा? बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, खाली ये सैटेलाइट का चार्ज है। यानी यदि हम एक बार डिवाइड करके देख भी लें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ भागे 12, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 50 लाख रुपया महीना। 1-2 रुपए नहीं, 50 लाख रुपए महीना लगेगा। अभी हमारे पास महीने का जो बिजनेस है वो 20 लाख का है। यदि हम पूरी की पूरी पैसा ही लगा दें, 1 रुपए किसी को कमीशन ना दें, तो भी तो नहीं चल पाऊंगा मैं। हाँ, अब टाटा स्काई का 3 करोड़ है, यानी 25 लाख महीना। अब वही आ जाएंगे एयरटेल पे, तो उनका 2 करोड़ है, 2 करोड़ को डिवाइड करेंगे तो 10 लाख रुपया महीना में हम आ जाएंगे। तो प्रयास हमारी यही रहेगी। बाकी आप लोगों का सलाह है तो एक बार हम स्लॉट के लिए भी इस पर प्लानिंग करेंगे, पूछताछ करेंगे, क्योंकि अभी हमने कभी पूछताछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारी मन उधर गई ही नहीं। क्योंकि हम किराए का कोई भी काम नहीं करते हैं, ना तो हम कभी किराए के मकान में रहे, ना कभी किराए की गाड़ी यूज किए हैं। जो किए हैं अपना किए हैं, इसलिए हमारी चीज हम अपने की तरफ रखते हैं, हम किराए की तरफ नहीं सोचते। सर आपकी सोच बहुत अच्छी है, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम केवल आगे बढ़ना चाहते हैं, और किसी भी कोई इस तरह का माध्यम हो जब अपने पास इतना पैसा नहीं आ पाएगा। हाँ। जितना कि आप चार्ज बता रहे हैं 50 लाख रुपए महीने, तो ये तो संभव ही नहीं हो पाएगा कि हम कभी जो है 1 साल नहीं कई साल हमें लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, इतना इनकम को बढ़ाने। यूनिस जी अभी आप देखिए मेरी बात आप समझिए, देखिए आप सारे लोग जो है और आपके जो रिपोर्टर हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे जितने स्टेट इंचार्ज हैं, यदि आपके ये दिल में हिम्मत है, हिम्मत रखिए पहले आप, यदि आपके दिल में हिम्मत है तो हर एक चीज जायज है। अभी आप देख लीजिए, अपने चैनल को आप उठाइए, जो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, हम लीगल पॉइंट जिस दिन आ जाएगी हम उस दिन 20 हैं। हाँ, बस खाली हम एक जगह से फेल होते हैं, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है तो दिखता नहीं। हम भी जानते हैं कि यार एबीएस बहुत कम लगी हुई है, दिखता नहीं है उसको। हम क्या, आज यदि मैं अभी एबीएस की व्यवस्था करके आपको दे भी दूंगा तो एक आप देखोगे, बाकी लोगों से कहोगे भैया देखना तो मेरे घर आके देखो। चलो सर 1 मिनट मेरी बात और सुन लीजिए। हाँ। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सर थोड़ा सा प्रस्ताव मेरा और रहेगा। हाँ। कि जो हमारे एसआई हैं या डीआई हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये ठीक काम कर रहे हैं और इनका जो है स्वभाव ठीक है और इनके कार्य ठीक हैं, तो उनका थोड़ा सा ये कोशिश कीजिएगा कि डीपीआरओ के यहाँ लेटर पहुंच जाए, ताकि कोई अधिकारी अगर जो ये कहता भी है कि भाई ये तुम्हारा चैनल नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रशांत के यहाँ भी जो दिक्कत आई थी, प्रशांत जी ने, मैंने जो डीपीआरओ को फोन किया था, उन्होंने कहा कि आपका तो यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारी लिस्ट में ही नहीं है। चलिए, तो कुछ इस तरह का अगर आपको यूनिस जी एक बात बता दें, अभी आपने या किसी भी व्यक्ति ने, शायद आपने ही मुझे, आप या किसी एसआई ने अभी जस्ट कुछ 1-2 दिन पहले या 4 दिन पहले मुझे भेजा था कि जिस मैंने भेजा था सर, वो आप ही ने भेजा था, मैं उसको पढ़ा भी था कि ऐसे फर्जी पत्रकारों के ऊपर कार्यवाही होगी जो व्यक्ति केबल पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति केबल पर चलते हैं नॉर्मली, क्योंकि केबल पर भी आना आसान है,
ठीक है, लाख रुपया 2 लाख जी। रुपया महीना दिया, केबल पे आ गया। तो केबल पर चलने वालों को भी गवर्नमेंट जो है नहीं मानती है, क्योंकि केबल पर चलाने जी। के लिए आपके पास लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। यदि आप सैटेलाइट पर जाते हैं तब आपको MIB या RNI की जरूरत पड़ती है। MIB जानते हैं क्या जी। होता है? उसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया। मोहित गुप्ता जी से पूछिएगा, मैंने उनको वहां भेजा भी था प्रेस के ही काम से। दिल्ली में ही ऑफिस है, जिसको भी जाना है चल के कभी मेरे साथ देखना चाहे तो देख लीजिए। दिल्ली में आपका पड़ता है वो ऑफिस MIB और RNI, दोनों ऑफिस एक ही जगह है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस विभाग बांट दिया गया। जैसे यूनिस चंद्रा और प्रेमपाल जी दोनों लोग एक ही है, बस कहा गया कि आप और आप जो है पेपर पत्रिका को देखोगे। लाइसेंस दोनों का एक ही होता है, दोनों एक ही जगह जारी होता है। और आपने जो भेजा था उसको पढ़िएगा, उसमें साफ शब्दों में लिखा कि जिसके पास भी RNI का लाइसेंस नहीं होगा, RNI मतलब रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, वह व्यक्ति अवैध माना जाएगा। और एक दो पहले इधर भी आया था, गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन आई थी कि RNI नहीं है तो आपको अवैध माना जाएगा। और हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 3-3 RNI है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दूसरे सेशन में पुनः आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद परम जी। आपके Minister of the newspaper for India. युवराज जी, युवराज जी सर हेलो, जैसे सर बता रहे थे रामचंद्र जी कैसे हैं? रामचंद्र जी कैसे हैं? जी सर, ठीक हूँ सर, ठीक हूँ, बढ़िया। और बताइए। अच्छे हैं? यूनिस जी और प्रेम सर जी, कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा तो। जी सर। आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। आप संपर्क में नहीं रह रहे हैं, इसलिए आपको जानकारी कम है। जानकारी बाद में बात करेंगे। जी सर बताएं। तो आप लोगों ने, आपकी शुरुआत जो हुई थी वो टीवी चैनल को किसी बड़े या छोटे प्लेटफॉर्म के आने को लेकर हुई थी, और उस पर आपकी लोगों ने समर्थन भी किया और मैंने उसको भी स्वीकार भी किया, और हम प्रयास करेंगे। और बस हम आप लोगों से एक ही हम आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि जितने हमारे स्टेट इंचार्ज और जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, यदि आप अपना चैनल ध्यान दीजिएगा, बस एक छोटा सा काम आप लोग कर दीजिए, तो मैं दावा करता हूं कि आने वाले मात्र साल भर के अंदर हम टीवी चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा काम है। मैं आपसे पैसा नहीं मांग सकता हूं ना, आपके पास पैसा उतना है, क्योंकि उतना पैसा है ही नहीं है। ठीक है, आप अपने माइंड में बस ये रखिए कि हमको जो न्यूज चलानी है वो किसी न किसी नेता के पक्ष में चलानी है। बस इतना माइंड में रखिए। नेता चोर हो, भ्रष्ट हो, बेईमान हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके ऊपर बाद में भविष्य में चलाएंगे, लेकिन जिस तरह से कहानी आप समझिए, एक भस्मासुर था, भस्मासुर ने शंकर भगवान का पूजा किया और पूजा करने के बाद उनसे वर मांग लिया। बोले क्या मांगते हो, खुश रहो। बोले मुझे ऐसा दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। ठीक है, मीडिया भी वही काम करती है कि आज मीडिया जिसको चाहे वो जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बना दे, लेकिन मीडिया जिसकी
सर्कुलेशन बड़ा ज्यादा हो, जिसकी टीआरपी ज्यादा हो। तो आज एक काम बस आप छोटा सा करिए, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अभी नेताओं का संरक्षण। जो नेता है, जी मेरी बात आप ध्यान सुनिए, यदि किसी का नेटवर्क कट रहा है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने आप लोग। अभी काम चला लेंगे पराठे पे। आवाज बहुत ज्यादा बैक से आ रही थी, इसलिए मुझे आप लोगों की आवाज को अनम्यूट करना पड़ा। देखिए, हमको चाहिए नेताओं का संरक्षण, वो भी छोटे मोटे किसी नेता की नहीं, ठीक है। आप हमेशा एक काग चेष्टा यानी कौवे की तरह ध्यान लगाइए कि आपके क्षेत्र का कौन नेता, कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन सांसद, क्योंकि उनके लिए जो आज हम लोग 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख की बात करते हैं, वो लाख 20 लाख की बात नहीं करते हैं, वो करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आज यदि हमारे सामने आप 1000 की बात करेंगे तो हमको लगता है यार 1000 माने क्या। अभी मैं कहूं कि प्रेम जी 2 लाख रुपया 50,000 भेज दीजिए, प्रेम जी 50,000 की व्यवस्था करना होगा तो सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए 50,000 में कोई बात करेंगे तो मुझे सोचना नहीं है। हाँ, मेरे लिए जब लाख में जाएंगे कि 50 लाख, 1 करोड़ के आसपास जाएंगे, लाख में भी कुछ सोचना कम है। ज्यादा जब बढ़ोगे थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन अभी करोड़ की जब बात कर देंगे तो मुझे सोचना पड़ जाएगा। प्रेम जी भी कहते सर 10 करोड़ जरा भेज दीजिए तो मुझे लगेगा कि यार 10 करोड़ की बात आ गई। लेकिन किसी नेता के पास, जो भी मंत्री एक बार बन चुका हो, जो भी एक बार सांसद बन चुका हो, ये जो वर्तमान में नेता मंत्री सांसद हो, उनको करोड़ 2 करोड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो गलत भी हैं, ये सब पता है, सब नेता जानते हैं गलत हैं। बगैर कुछ गलत सही किए कोई आगे बढ़ता नहीं है। तो आप लोग यदि एक छोटा सा काम करिए, अभी जितने हमारे स्टेट इंचार्ज हैं, या आप कोई भी न्यूज उठा के देख लीजिए, हर न्यूज में कोई भी व्यक्ति किसी नेता की न्यूज नहीं ला रहा है, किसी नेता की। मतलब बुराई तो लाइएगा ही मत, यदि बुराई यदि है उनके अंदर तो भी मत लाइए उनके अंदर बुराई, ठीक है। उनकी कार्यक्रम को कवरेज करिए, उनके पास उनके संपर्क बनाने की कोशिश करिए, एक मित्रवत व्यवहार बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, डीआई जो है, वो जो छोटी मोटी कवरेज करते हैं, बिल्ली मर गई, कौवा मर गई, गधा मर गया, बैल मर गया, उनको भी आप बोलिए। हालांकि कल मैं मीटिंग में उनको भी बोलूंगा, यदि आप चैनल को बहुत जल्दी लाना चाहते हैं तो वो अधिकारियों के संरक्षण में आए। एक संरक्षण जो होता है कि आज यदि हमसे यूनिस चंद्रा जी अच्छे से प्रेम से बात कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हमारा संरक्षण यानी हमारा प्रेम, संरक्षण को प्रेम की भाव से समझिए कि हमारा प्रेम यूनिस जी के पास हमेशा रहेगा। यूनिस जी प्रेम से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, तो हमारी उनके संरक्षण रहेगी। अब यूनिस जी टेढ़ बोलेंगे तो हम तो बात करेंगे कि उनकी आवाज म्यूट कर दे, बातें न करें, अगली बार किसी और से बात करेंगे। तो नॉर्मली वो बातें हर जगह लागू होती है। तो डीआई को बोलिए कि वो अधिकारियों के संरक्षण में, डीएम के, एसपी के, कमिश्नर के, जो बड़े नेता हैं उनके संरक्षण में, उनकी खबर, उनकी बुराई है तो इग्नोर करिए, अच्छाई है तो दिखाइए। और रिपोर्टर को बोलिए आप कि जितनी खोल के बोलना है बोलिए आप खोल के, क्योंकि रिपोर्टर के ऊपर ब्यूरो और स्टेट ब्यूरो यदि हमारा मजबूत रहेगा तो हम हर जगह फतेह कर लेंगे। फिर जो नेता हमारे हैं, जैसे हमारे पास 1-2 नेता हैं, शुरुआत किए भी थे, बोले भी कि पैसा दुबे जी बताइए जितना लगाना है लगा दें, लेकिन हम आपको जो पैसा देंगे वो फाइनेंस के रूप में देंगे। हमने कहा नहीं, कल के यदि हम आपसे 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ रुपया लेके लगा भी देते हैं, किन्हीं कारणों से यदि हमारे संस्थान नुकसान में चली जाती है तो आप कर्ज मेरे ऊपर डाल दोगे। हमको चाहिए सहयोग के रूप में, सहयोग जिसको बोलते हैं कि सर हम आपको चलिए 2 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया हम सहयोग कर रहे हैं, और उनके लिए 1 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता है। आज हम के प्रेम यूनिस जी आप अभी परेशान हैं, या प्रेम जी आप परेशान है, अभी मैं कहूं कि यूनिस जी चलिए हम आपको 50,000 रुपया कर्जा दे रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं सर कर्जा हमें नहीं चाहिए। लेकिन हम कहो ठीक है सर यूनिस जी मैं आपको 50,000 रुपया सहयोग दे रहे हैं, होगा कभी तो दे दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यूनिस जी हमारे स्वेच्छा से ले लेंगे। कर्जा लेने से हर व्यक्ति पीछे भागता है, लेकिन यदि सहयोग राशि है तो तुरंत ले लेगा। और नेताओं के पास लाख 2 लाख की बात छोड़िए, 10 लाख 50 लाख रुपया माने कुछ नहीं होता है। लेकिन जब उनसे आपका संपर्क बनेगा तभी उनकी खबरें दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। यदि नेता पूछता है, अभी तो एक छोटा सा अधिकारी का बाबू पूछा है तो आप इधर उधर किए हैं, लेकिन नेता पूछता है हाँ सर हमारी चैनल है, हमारी लाइसेंस है, ये देखिए सब चीज है, बस बजट की कमी है, हम बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं, तो कहेगा ठीक है चलो कोई कितना नहीं, मालिक से बात करो अपने, हम बजट लगाते हैं। जरा सोचिए, अभी हमारे यहाँ कानपुर से भी करीब 15-20 दिन पहले फोन आया था, और कहीं से चैनल को देखे होंगे, बोले कि हम आपके चैनल का डायरेक्टर बनना चाहते हैं, हम 4 करोड़ 5 करोड़ लगाएंगे। हम कहे ठीक है स्वागत है, आप आइए हमारे यहाँ, आइए बैठ के बात करते हैं, क्या पैसा लगाइए हम देखते हैं। तो आप लोगों के भी जब संरक्षण में आएंगे तब जो, क्योंकि बजट से ही आपकी चैनल रुकी हुई है और कोई कारण नहीं है। आज अभी हमारे पास 6 करोड़ रुपए आ जाए
और मैं अभी जाके भारत सरकार को अकाउंट में ट्रांसफर करूं, 2 घंटे में आपकी चैनल देखेंगे तो हर डीटीएच पे चालू हो जाएगी। बस बजट की प्रॉब्लम है। तो खैर आप लोग सब लोग समझ चुके हैं और मेरी विजन को भी समझ गए हैं कि नेताओं और अधिकारियों का संरक्षण बनाएंगे तो ये यथाशीघ्र संभव है। अन्यथा कर्जा लेकर के, पब्लिक को जोड़ करके ये चीजें संभव है, लेकिन अभी उतना संभव नहीं है। जो हम लोग बिजनेस अभी अपना कर रहे हैं, 20 लाख 25 लाख का बिजनेस है, ठीक है, जो कि आप लोगों से छुपा नहीं। अभी मैं कहूंगी मैं 5 करोड़ कमाता हूं तो प्रेमपाल जी कहेंगे कि 2 लाख तो मैंने दिया, 1 लाख तो वो दिया, 3 लाख तो वो दिया, तो कुल मिला के 15 लाख तो हुआ, तो बाकी 5 करोड़ आया कहां से? ठीक है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये तो आईने की तरह छुपा हुआ है, खुला हुआ है कि हर व्यक्ति जानता है कितना रुपया आया। ठीक है, तो इसलिए जब तक हमें अधिकारी नेताओं का संरक्षण नहीं मिलेगा। आज लोग कहते हैं कि यार एबीपी न्यूज तो बीजेपी की है, तो अच्छा इंडिया न्यूज तो कांग्रेस की है। तो क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें नेता पैसा लगाता है। आज नेता पैसा लगाना बंद कर दे, चैनल बंद हो जाएगी। ठीक है, आज मोदी जी कहते हैं इतना 1000 करोड़ रुपए का जो है कारोबार हमने ये किया, अरे 10 करोड़ रुपए हमको भेज दीजिए, देखिए हम साल भर तक चैनल पे चलेंगे। 6 करोड़ रुपए हमें कोई दे दे तो हम 1 साल तक चैनल पे चलेंगे ना। ठीक है, तो बात आती है यूनिस जी, आपके हंसी से लग रहा है कि आप समझ रहे हो इस बात को, तो समझ रहे हो तो इस पर पहल करने की जरूरत है। हम क्या गुरलाल कुछ देखिए, अभी तक हमारे जितने भी व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति किसी नेता का नहीं बल्कि गुरलाल जी का दो विधायक को कभी कभी लाइन पे ले लेते हैं। तो प्रयास करिए नेताओं तक, हमके मार के कोई भगाएगा नहीं। आज राजीव जी कहते हैं हमारी परिचय डीजीपी से है, हमारी परिचय इनसे है। अरे परिचय से क्या मतलब है यार, आप जाओ ना। आप कहते हो बड़े बड़े अभिनेताओं से हमारी परिचय, तो अभिनेताओं के पास जाओ ना, उनकी इंटरव्यू लो, कभी तो खुश होंगे यार। खुश होगा तभी तो वो पैसा आपको देगा। हम पैसे लेने की तो बात कर रहे हैं, उनको खुश करिए। अब खुश करने के तरीके आपके कैसे हैं? ठीक है, हमारे यहाँ वाराणसी में अजय राय नाम आप सुनेंगे तो सबसे बड़ा माफिया डॉन, और जो मोदी जी के खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं, जब भी मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो वो लड़ते हैं, अजय राय। और हमारे एकदम क्लोज है, जब कहिए हम लाइन पे बात करा दूंगा, ऑफिस बुला लूंगा, बहुत मानते हैं। लेकिन वो माफिया टाइप के हैं। उन्होंने बोला द्विज जी कितना रुपया लगा दूं, लोन पे लगाऊंगा। हम भैया तुम आप दूरे रहो, हमसे आपको पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, देना है तो 2-4-10 करोड़ रुपए हमको सहयोग दे दो, हमें होगा तो हम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो लोन नहीं चाहिए, लोन से हमको पीछे भागना है। पता चलेगा कि कल के मान लो हम नहीं दे पाए तो आके मेरे ऑफिस में ताला मार के कहो द्विज जी 8 करोड़ रुपया मैं दिया था, आपकी ऑफिस मेरी ऑफिस हो गई, तब तो हो गया काम आप लोगों का जो है। ठीक है, चलिए इस मुद्दे से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन विजन आप लोगों का भी वही है और विजन मेरा भी वही है। ठीक है, और यदि किसी को कुछ कहना है तो थोड़ा सा कहिए, जैसा प्रेम जी कह रहे हैं कहना चाहते हैं तो। हाँ प्रेम जी बताएं सर। आप सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों को भी क्वेश्चन आता है पूर्वांचल से ही, वो न्यूज कवरेज के लिए गए होंगे। थोड़ा प्रेम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए आप। हमारा जो कार्ड है सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हमारा जो प्रेस का कार्ड है सर, हाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का एक ही होता है कि अलग होता है? थोड़ा तेज बोलिए, नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। जो हमारा प्रेस का कार्ड आप देते हैं, हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या प्रिंट मीडिया का, दोनों का अलग अलग होता है कि सेम होता है? नहीं देखिए, अभी हमारा दोनों एक ही है। आगे चल करके जो हमारे अच्छे रिपोर्टर होंगे, हम आगे भविष्य में 1-2 साल बाद हम ये काम करेंगे कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, ठीक है, जैसे कि हम अभी क्या है कि अभी किसी का पैसा दिया, हम नियुक्ति कर दिए, लेकिन आगे चल के ये काम आप ही लोगों को करना होगा कि माइक लीजिए, बोलिए। यदि वो बोल पाता है तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माइक उसको प्रोवाइड करेंगे, और यदि नहीं बोल पाता है तो हम माइक आपको नहीं देंगे, हम आपको कार्ड तो जारी करेंगे, लेकिन हम उस पर लिखेंगे प्रिंट मीडिया। यानी आप हमारे यहाँ कुछ माइक नहीं लगा सकते, बोल नहीं सकते, किसी से पूछ नहीं सकते, आपको जो है लिखने का काम खाली करिए। ठीक है, वो घर पे बैठ के लिखिए चाहे कहीं लिखिए, आप लिखने का काम करेंगे, पूछताछ आप नहीं करेंगे, तो वो हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया में आ जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम एक ही कार्ड जारी करते हैं। ठीक है, कार्ड पे देखेंगे तो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों लिखा रहता है। ठीक है प्रेम जी। दूसरा सर, जी जी बिल्कुल सर, दूसरा ये है कि हम लोग ये जो MIB पे दिखाते हैं कि हमारा जो चैनल तुलसी पे आता है, एक बार आपसे मेरी बात हुई थी लीच पे। हाँ हाँ, तो वो सब क्या है सर, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दीजिए। चलिए इस पर भी हम आपको बता दें जी। जैसे कोई भी लाइसेंस लेने के लिए ऐसे होता तो हर व्यक्ति लाइसेंस ही ले लेता। हालांकि मोदी जी के आने के बाद कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। 2012 में मेरी प्रेस की लाइसेंस है, ठीक है, 9 जुलाई 2012 को खुला हमारा चैनल है। 1 जनवरी 2011 को यूट्यूब से शुरुआत हुई थी। 2012 में हमने सबसे पहले साप्ताहिक का लाइसेंस लिया।
2014 में हमारे पास मैगजीन का लाइसेंस, सॉरी 2014 में हमारे पास डेली का लाइसेंस आया, 2015 में हमारे पास मैगजीन का लाइसेंस आया, यानी हमारे पास 3 आरएनआई है। तो इसलिए कहता हूं गवर्नमेंट से मैं पीछे नहीं भागूंगा। मैं जो बात कर रहा था, हर व्यक्ति, जैसे प्रेम जी आप हो, यूनिस जी आप हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले से हो, मैगजीन मंगाइए और एक बार अपने 3 अधिकारियों के पास जरूर जाइए। यदि आपको लगता है कि कल कभी हमें कोई रोक सकता है, टोक सकता है, बोल सकता है, तो कहीं जाइए चाहे मत जाइए, लेकिन 3 अधिकारियों पे जरूर जाइए। 3 पत्रिका लीजिए, अपने डीएम के पास जाइए, समय निकले 10-5 मिनट रुकिए, वेट करिए। भले आप स्टेट इंचार्ज हो, डीएम देखोगे तो आपके अंडर में आना चाहिए, लेकिन अभी वो हमारी पावर नहीं हुई है। अब ऐसे मैं देखूं तो मैं मोदी जी के बराबर हूं, लेकिन अभी भी मोदी जी से मिलना होगा तो हमें बहुत बड़ा पापड़ बेलना होगा, तब जाके मिल पाएंगे। ठीक है, तो वही चीजें हैं कि आपका पद उस डीएम से बराबर बड़ा है, लेकिन अभी हमारा वो कैपेसिटी नहीं है। तो आप जिस जिले को जहां रहते हो वहां की पत्रिका लीजिए और 3 अधिकारी, डीएम, एसपी और डीपीआरओ, ठीक है, ये 3 अधिकारियों के पास जाइए, 10 मिनट समय दीजिए, उनको पत्रिका हर महीने दीजिए, हालचाल कीजिए, हो सके तो उनको चाय अपने पैसे से पिला दीजिए, नहीं तो चाय मत पिलाइए तो उनका चाय पी के चले आइए। ठीक है, यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी पहचान बनेगी और हमको लेटर जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और कोई भी अधिकारी आपसे कभी ये नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आरएनआई देखता है और ये जानता है कि आरएनआई है। अब आरएनआई मिलना बहुत मुश्किल है। जब 2012 में मुझे आरएनआई मिली थी तो हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी, नॉर्मली मैं ग्रेजुएशन किया था। लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद, पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, उसमें योग्यता की कोई जरूरत नहीं थी, गया, मात्र 20 से 25 हजार रुपया लगता था। हालांकि शुल्क आज भी उतना ही लगता है, उसमें शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति लाइसेंस ले लेता था। ठीक है, लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने सबसे पहला प्रतिबंध लगाया कि जिसके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं होगी उस व्यक्ति को आरएनआई का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे आज हम ही हैं, यदि हम अभी क्या है कि कोई भी अनपढ़ है, गवार है, पैसा दे रहा है, आपको भी कमीशन मिल रहा है, मेरे पास भी पैसा आ रहा है, चलो आ जाओ, जुड़ जाओ। लेकिन यदि मैं कह दूं कि नहीं, जिसके पास भी पत्रकारिता की डिग्री होगी, जो बड़े चैनल हैं, जो भी बड़े चैनल है, जैसे इंडिया न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, ये बगैर पत्रकारिता की डिग्री के किसी को रिपोर्टर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि आने वाले भविष्य में हम भी ऐसा करेंगे, लेकिन अभी भविष्य की बात है, कब करेंगे कोई मतलब नहीं अभी है। तो मोदी जी ने किया कि बगैर पत्रकारिता जिसके पास नहीं है, जिसको बीजे और एमजे कहते हैं, बीजे का मतलब होता है इंटर के बाद होता है, यदि इंटर किए हैं तो बीजे बीए के बराबर होता है, बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट उसको बोलते हैं। यदि वो करते हैं तो पत्रकारिता डिग्री कहलाती है। यदि आप बीए किए हैं, बीए, बीएससी वगैरह कुछ भी किए हैं, तो आप जो है एमजे, एमसी होता है, डिग्री का नाम है, किसी भी विश्वविद्यालय से आप लोग कर सकते हैं। मैं कर चुका हूं क्योंकि मेरा एमए भी है, और मैं फिर बीए के बाद एमए ऑलरेडी होता है। आप लोग जो भी मास्टर डिग्री है जिनके पास जान ही रहे हैं, तो हमने मोदी जी के दिमाग को देखा कि उनके ऊपर कब कौन सी नियम लागू हो जाएगी, उनका कोई ठीक नहीं। मेरी तरह, मेरी भी नियम जैसे अचानक लागू होती है, तो हमने कहा कि उन्होंने आने के बाद बंद किया कि बिना पत्रकारिता के डिग्री के लाइसेंस नहीं मिलेगा। और कल के वो उठा के ये कह भी देंगे कि जिनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है उनकी लाइसेंस निरस्त भी की जा रही है। कर भी सकते हैं, उनके दिमाग की बात है। तो हमने सबसे पहले 3 साल की डिग्री होती है बीजे की और 2 साल की डिग्री होती है एमजे की। ठीक है, हमने इंटर एमए किया था तत्काल, हम और हमारी वाइफ दोनों लोगों ने एमजे एमसी की डिग्री लिया। ठीक है, आज हम मास्टर ऑफ जर्नलिस्ट, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ये देखिए एमजे एमसी इसका पूरा नाम होता है, एमजे मास्टर ऑफ जर्नलिस्ट, एमसी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों के हम होल्डर हैं। मास्टर डिग्री हमारे पास है, हम पढ़ा सकते हैं, चैनल चला सकते हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन से भी लीगल हैं, एजुकेशन से भी लीगल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को भी हम एडवाइस देंगे, यदि आपको अब लगता है, जैसे जैसे आपको 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, कि आपको लगता है कि नहीं हमको पत्रकारिता के क्षेत्र में रहना है, होता है कभी कि यार अभी हो सकता है अपना सेक्टर चेंज कर दूं। यदि आपको पत्रकारिता के सेक्टर में रहना है तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग भी यदि पत्रकारिता नहीं किए हैं तो अपने किसी भी नजदीकी विश्वविद्यालय में संपर्क कीजिए, जहां से बीए एमए आप लोग किए हैं, वहां से आप ये डिग्री आप ले लीजिए। क्योंकि भविष्य में आप हमारे कितनों प्रिय रहेंगे, लेकिन कभी भी मोदी जी या सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन आई कि बगैर पत्रकारिता की डिग्री के पत्रकार नहीं माने जाएंगे, तो हमें मजबूरन न चाहते हुए सबके कार्य को निरस्त करना पड़ जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि हमको पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा लगता है, रहना है, तो कर लीजिए डिग्री। आप लोग, बहुत नहीं लगेगा, मिला जुला के पूरे 3 साल के कोर्स में 50 से 60 हजार रुपया लगना है, 6-7 हजार रुपया पर सेमेस्टर। हमारे यहाँ जैसे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है,
जिसको हम लोग BHU बोलते हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, पूर्वांचल महाविद्यालय है, तमाम विद्यालय हम आपके भी क्षेत्र में होगा, आप लोग पढ़ लीजिए वहां से भी जिसको लगता है। नहीं तो भाई चलते रहिए जब तक मोदी जी की है, जब तक कृपा, क्योंकि इतने फर्जी पत्रकार बढ़ रहे हैं, ये तो फैक्ट है कि कभी ना कभी कार्रवाई होनी है, और जब ना हो जाए, होगी तो क्या होगी, फर्जी पत्रकार, भाई डिग्री नहीं है सबसे पहले उनको हटाओ, ठीक है, तो हटना मजबूरी है। आज भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ जाए कि जिनके पास भी डिग्री नहीं है उनको हटा दीजिए, तो हमारे पास कौन बचेगा, कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये, हाँ, तो इस चीज को करना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो और कुछ पूछ रहे थे? डिग्री का क्या खर्च आता है जी? BJ MC या MG का डिग्री का क्या चार्ज लगता है सर? नॉर्मली चार्ज एक ही है, जैसे हमने जब डिग्री लिया था 2017 में लिया, 17-18 2 साल हमने पढ़ा था, ठीक है, 17-18 में हमारी डिग्री है MG MC की, 6,000 रुपए पर सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर होता है एक साल में, 3-3 महीने पे परीक्षा होती है, ठीक है, तो 6,000 पर सेमेस्टर, यानी 6 के 6 12 6 24 दूनी 48,000 रुपया लगा था मेरा, ठीक है। और हर विद्यालय के अलग अलग शुल्क होते हैं, तो पूछ लीजिए अपने आसपास के विश्वविद्यालय में 2 साल में लगना है, कौन सा एक बार में लगना है, डिग्री तो हो जाएगी। फिर आप हमारे यहाँ के हर जगह कहीं भी किसी भी प्रेस में जाना चाहेंगे, हम के कल के आपका बहुत बढ़िया बोलते हो, आपको ABP न्यूज में मौका मिला, तो पता चलेगा डिग्री नहीं तो जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये सबके लिए, मैं देखो खुद करता भी हूँ, मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, लेकिन आपको लगे कि नहीं यार खाली टाइम पास ले कर रहा हूँ फास्ट न्यूज इंडिया, कोई बात नहीं, मत करिए उसको। तो इसलिए अब जो है मोदी जी ने जो किया कि बगैर लाइसेंस, बिना डिग्री वालों को लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो आज तमाम, यदि जिस दिन लागू हो गया ये नियम, तो फर्जी पत्रकार और फर्जी चैनल ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। उस समय हमारे चैनल की बोलबाला होगी। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं, मैं तो लिखता हूँ बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कार्रवाई तो हो, कम से कम कोई आए जांच तो करे। आज तक तो कोई जांच नहीं किया, जांच करे तब तो हमें पता चलेगा कि भैया ये देखो RNI का, आप साइट पे जाओ देखो RNI है या नहीं है, RNI भी चेक करो हम हैं कि नहीं। सबसे बड़ी जो सर्टिफिकेट होती है वो RNI का ही होता है, ठीक है। RNI है तो आप MIB चला सकते हैं, RNI के ही आधार पे MIB मिलेगी। जिस तरह से आप प्रेम जी हाई स्कूल भी पास ना हो तो क्या MG आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो कहेगा भैया पहले हाई स्कूल इंटर तो पास करके आओ तब ना डिग्री लोगे। कहेगा कि यार सुंदर तो हो, दाढ़ी बढ़िया रखे हो, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हाई स्कूल फेल हो तो कहाँ डिग्री मिल जाएगी आपको। तो RNI जो है वो पहली सीढ़ी होती है पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए, वो है तो सब संभव है। बाकी अब हम आगे की बात करेंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। और समय भी, पहला सेशन समाप्त हो गया, दूसरा सेशन में कुछ ही वक्त बाकी है। गुलराज जी बरोला भी कुछ पूछना चाहेंगे, तो हम अभी फिलहाल बिजनेस की बात करेंगे, ताकि जो 7 दिनों में जो चीजें हुआ, जैसा कि अभी कल हमारी यूनिस चंद्रा जी से बात भी हो रही थी, तो यूनिस चंद्रा जी ने एक हमें एडवाइस किया। हालांकि अभी वो लाख लगा भी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे का बिजनेस देखता है। यूनिस जी ने कहा कि सर इससे लोगों के अंदर प्रतिद्वंदिता होती है, नहीं होनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। हमने कहा इससे नहीं संभव है, दिखाना जरूरी है, गलत तरीके से नहीं बल्कि सही तरीके से। हमारी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? प्रेम जी, यूनिस जी, क्योंकि प्रेम जी की फोटो रुक गई। हाँ ठीक है प्रेम जी, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उल्टा दिख रहे हो, सही हो जाओ आप, ठीक है। तो अभी जैसा कि हम जो बिजनेस की भी बात कर लें कि हमारे पास अभी कौन आगे चल रहा है, तो ज्वाइनिंग में, अरे गजब क्या स्थिति है, मैं कहाँ को देख लिया ये, फिलहाल अभी मैंने कमांड दिया है, तो फिर से मैं एक बार और बात करूंगा, अभी रिपोर्ट आना थोड़ा सा समय लगेगा, तो बात हम करते हैं। एक और बात करेंगे हम आप लोगों से डेवलपमेंट को ही लेकर के। मोहित जी से कल मेरी बात हुई, कल मैंने उनको काफी एडवाइस किया, जो फ्री ज्वाइनिंग पे लेके उनके माइंड में नेगेटिव बातें थी, हमने उनको समझाया कि आज के समय में फ्री ज्वाइनिंग से ही काफी डेवलप हो सकता है, करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी तमाम प्रकार की बातों को रखा, हमने उनको सेटिस्फाई किया, वो सेटिस्फाई अंत में हुए भी, ठीक है। तो मोहित जी हमारे बीच अभी है नहीं, मोहित जी यदि हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो वीडियो पे आ जाएं, ठीक है। और युवराज जी भी, आप भी वीडियो पे आ जाइए, क्योंकि ऐसी कोई बातें नहीं है, और इसी समय आप लोगों को खाना पकाना होता है, काम करना होता है, जो अच्छी बात नहीं है। कम से कम आधे घंटे समय निकालिए, ठीक है, अपना अपना काम जो है थोड़ा सा रोकिए कुछ समय के लिए। मेरी बात यदि आप सुन पा रहे हैं तो बात करूंगा कि आप लोगों को इसके पहले थोड़ा सा पता होगा, कई 2-4 या 6 महीना पहले एक सिस्टम मैंने दिया था कि हर व्यक्ति को SMS करना अनिवार्य है, ठीक है। याद होगा प्रेम जी आपको, ठीक है? जी जी बिल्कुल।
करीब हमें लग रहा है 5 या 6 महीना पहले था कि जब तक आप एसएमएस नहीं करेंगे तब तक आपके कमीशन ट्रांसफर नहीं होंगे। काफी उससे ग्रोथ मिलता था, क्योंकि मोहित जी का एक ही कहना है कि सर आज तमाम लोग ऐसे हैं जो व्यक्ति बिना कोई प्लान बताए, बिना कुछ समझाए बस उससे ओटीपी देता है, उसको ज्वाइन करा देता है। हमने क्या बुरा क्या है? उनका कहना है कुछ चार्ज लिया जाएगा तो प्रेस का काम बढ़ेगा। हम क्या चार्ज कोई देगा? जैसे यदि हम ट्रेन में चलते हैं, हम बस में चलते हैं, कहीं किसी भीड़ भाड़ में है, कहीं किसी जगह खड़ा होकर के हम आधा घंटा 10 मिनट वेट कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आया, हालचाल होने लगा, पूछता भैया किस्सा है, भैया हम प्रेस से हैं, आप क्या करते हो, हालचाल हुआ, यार ठीक है तो मेरा चैनल को ज्वाइन कर लो, तुरंत ओटीपी पूछा, ज्वाइन करा दिया। लेकिन यदि हम उसी के जगह उससे पूछे कि 500 रुपया लगता है, आप दे दीजिए, तो कहेगा अच्छा सोचेंगे तो बताएंगे। ऐसे में वो व्यक्ति सोचने और बताने की बात करता है और व्यक्ति हमसे छूट जाता है। लेकिन हम बगैर कोई शुल्क लिए यदि हम उसको फ्री में ज्वाइन कराते हैं तो हमारे यहाँ वो रजिस्टर होता है और आने वाले समय में भविष्य में कभी भी हमारे किसी भी काम आ सकता है। मेंबर बन सकता है, एआई बन सकता है, आरआई, डीआई, एसआई कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे में एक काम करना है जो थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया कि अभी क्या था कि जैसे प्रेम जी आपको और आपको एसएमएस करना सबको अनिवार्य था और एसएमएस आप करते भी थे, लेकिन एसएमएस जैसे आपके क्षेत्र में करीब कितने हजार लोग होंगे प्रेम जी आपके पूर्वांचल में? अभी सर 20,000 प्लस हैं। 20,000 प्लस हैं, और यदि 20,000 प्लस को हम यदि गुणा कर दें, 15 पैसा लगता है एक एसएमएस का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करके गुणे हम 0.15 कर दें तो 3,000 रुपया लगेगा। एक एसएमएस का 3,000 रुपया लगता है। तो क्या था उस समय कंपलसरी था कि एसआई भी मैसेज करेगा, डीआई भी मैसेज करेगा, आरआई भी मैसेज करेगा और एआई भी मैसेज करेगा। यानी कि 4 लोग जो है, मैं भी मैसेज करूंगा, यानी 5 लोग मैसेज करेंगे। अब मेरे लिए जैसे इस समय 1,13,000 लोग हो गया कि मुझे 1,13,000 लोगों को मैसेज, यानी मुझे 15 से 16,000 रुपया मेरा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे में हर व्यक्ति मैसेज करेगा तो एक तो उसको परेशानी होती है, जिस व्यक्ति के पास महीने में मैसेज मतलब बहुत ज्यादा जाएगा तो उसको भी डिस्टर्ब, एक ही चीज को बार बार मैसेज किया जाता है। लेकिन यदि हम मैसेज ना ही करें ही ना, यदि जो अभी हो रहा है कि हम मैसेज नहीं कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को जुड़ गया, जुड़ने के बाद उसको कभी प्रेस से कोई मतलब गया ही नहीं। जब मतलब गया ही नहीं तो उसका मतलब बेकार हुआ ना। यदि उसको बीच में कोई मैसेज जाए कि भाई आपको ये करना है, आप ये जुड़े हैं, जैसे मान लो प्रेम जी आप ही जुड़े हो, कहीं से जुड़ गए और आपको हर महीने एक मैसेज मिल रही है, ठीक है, कि मिस्टर प्रेमपाल फ्री ज्वाइन कराएं, 100 रुपए से 10 लाख रुपया सैलरी पाए, आजीवन सैलरी पाए, यदि ये लिख के जाए और 4-5 मोबाइल नंबर आपको जाए। तो एक बार यदि आपको बेरोजगार हो या परेशान हो तो कभी न कभी ट्राई आप करोगे, यार क्या है, कैसे ये सैलरी मिलती है हमारे यहाँ, ठीक है, ये चीज पूछोगे। तो ऐसे में हमने थोड़ा सा परिवर्तन कराने जा रहा हूं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैसेज करना अनिवार्य होगा, लेकिन उतना चार्ज नहीं लगेगा। इसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया कि बार बार किसी को मैसेज ना जाए। जैसे कि प्रेम जी आप हो, आपका पहला काम, क्योंकि स्टेट इंचार्ज बिल्कुल लास्ट में मैसेज करेगा, उसमें टाइमिंग होगी, सबसे पहले हमारा एरिया इंचार्ज करेगा, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग इंचार्ज करेगा, फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज करेगा, फिर हमारा एरिया डिस्ट्रिक्ट स्टेट इंचार्ज करेगा। तो जैसे कि एरिया इंचार्ज, जितने आपके एरिया इंचार्ज है ये आपको गाइड करना है। जैसे कि आप प्रेम जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कंप्यूटर में जब आप बटन दबाओगे, ध्यान देना ऐसे हम बनवाने जा रहे हैं कि जैसे कि आपके पास 14,000 लोग हैं, ठीक है, 14,000 में जब आप जाके बटन दबाओगे तो तुरंत कंप्यूटर ये चेक करेगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने मैसेज कर दिया है। जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैसेज कर दिया है उनको छोड़ के बाकी जो नहीं किया है वहां मैसेज आपकी जाएगी। तो आपका 1 रुपया नहीं लगना है, एक दूसरे को प्रेशर देंगे। जैसे कि अब हम हैं, हम यदि बटन दबाएंगे तो हम पहले देखेंगे कि प्रेम जी आपने मैसेज किया कि नहीं किया, गुलाल जी आपने किया कि नहीं किया। तो अब यदि आप लोग कर चुके हैं तो यूपी छोड़ देगा, बिहार छोड़ देगा, गुजरात छोड़ देगा, जहां जहां मैसेज लोग कर चुके उसको कंप्यूटर छोड़ देगा। अब जैसे कर्नाटका, केरला, आसाम जहां नहीं कोई है वहां मैसेज जाएगा। तो कितने लोग मिला जुला के 8,000 10,000। अभी क्या है कि आसाम, बिहार जहां भी हमारे लोग नहीं है वहां हमारा संपर्क टूट गया है और वहां मैसेज जाएगा। और अभी क्या होता था कि जो मैसेज करता था सिर्फ उसका नंबर जाता था, लेकिन अब क्या है कि मैसेज कोई भी करेगा, स्टेट इंचार्ज मैसेज करे, चाहे कंट्री इंचार्ज करे, चाहे एरिया इंचार्ज करे, मैसेज उसमें 5 नंबर जाएंगे, 50 मतलब 10 का 5 नंबर जाएगा। सबसे पहला एआई का नंबर जाएगा, उसके बाद आरआई का नंबर जाएगा, उसके बाद डीआई का नंबर जाएगा, उसके बाद एसआई का नंबर जाएगा, उसके लास्ट में सीआई का नंबर जाएगा।
यानी 5 नंबर उसमें रहेंगे, क्योंकि कभी आप लोग जो लोग मैसेज किए हैं, जैसे मोहित जी भी जानते हैं, प्रेम जी भी जानते हैं, और जो पुराने लोग हैं जो भी मैसेज किए हैं वो जानते हैं, मैसेज करते ही इतना फोन आता है, ठीक है, कि आदमी फोन नहीं उठा पाता, अंत में आदमी व्यक्ति गाली देता है, अरे यार कहाँ से मैसेज फोन कर दिए, कोई फोन ही नहीं उठाता है। तो ऐसे में क्या है कि जब 5 नंबर रहेगा तो किसी न किसी नंबर पे कोई न कोई उठाएगा, तब अगला व्यक्ति पूछेगा यार क्या है ये फास्ट न्यूज, कैसे मिलेगी 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए की सैलरी। जब आप ये बताएंगे तो आपका ग्रोथ 101% होना ही होना है। यानी जो आज भी हमको जो 15,000 रुपया हमें लगा के मैसेज करना होता, अब वो 15,000 रुपए ही जा रहा है, लेकिन सबके लिए बट जाएगा, तो किसी के लिए 100 रुपए, किसी के लिए 200 रुपए, किसी के लिए 500 रुपए जाएगा, लेकिन नंबर सबका जाएगा, विकास सबका संभव है। तो ये चीजें मैं कराने जा रहा हूं, ये लागू हो जाएगा इसी महीने से, ठीक है। अब इस पर यदि आपको कुछ कहना है तो कोई एक व्यक्ति हाथ उठाए और हमें इस पर एडवाइस दे कि ये अच्छा है या बुरा है। कुछ कहना चाहेंगे कोई इस पर? हाँ, यूनिस जी बताएं। सही है सर, अगर ऐसा है तो करा लीजिए। यूनिस जी लोगों से और लोगों से राय ले लीजिए सर। जी यूनिस जी बताएं। जी सर, आपका विचार तो उत्तम है जी, और इसको जो है लागू करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है ना हम ये चाहेंगे कि जैसे कि हम उसको समझाएंगे या एआई समझाएगा, आरआई या एसआई या डीआई जो भी समझाएगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हमें यहाँ आएगी कि जो हमने वो टारगेट वाली जो बाध्यता दे रखी है, तो या तो नए लोगों के लिए अभी महीने 2 महीने के लिए उसे बंद रहने दिया जाए, पुराने जो समझा दिए वो ठीक हैं, लेकिन फ्री ज्वाइन में अगर हम उससे टारगेट की बात करेंगे तो फिर वो जो है नेगेटिव हो जाएगा। इस पर कैसा टारगेट, कैसा आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कैसा 3,000 रुपए वार्षिक, 3,000 रुपए वार्षिक जो सैलरी का टारगेट दिया है, 3,000 रुपए वार्षिक जो सैलरी का टारगेट दे दिया गया है, तो फ्री वाला फिर नहीं रहेगा कि फ्री ज्वाइन में हम जैसे सैलरी उसको बताएंगे, तो 100 रुपए के साथ साथ 3,000 रुपए का भी बता। एक बार हम आपको पहले प्लान बता दें, हो सकता है कि आप लोगों को प्लान वो ना पता हो, ठीक है जी। जैसे कि मैसेज में यही जाएगी, फ्री ज्वाइन कराएं, क्योंकि आप तो जुड़ चुके हैं तभी जाएगा मैसेज, फ्री ज्वाइन कराएं, 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए मासिक सैलरी आजीवन पाएं, ये जाएगा। उसके बाद 5 मोबाइल नंबर रहेगा। अब यदि कोई फोन गया, बिहार में गया, आपको गया कि सर, जैसे कोई फोन किया, सर ये 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपया मासिक सैलरी कैसे मिलेगा, बस यही प्रश्न आएगी और यही जाएगी, और ये बहुत ही यूनिक ऑप्शन है, ऐसे बहुत लोग अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। अब कोई फोन किया तो आपको बताना है कि भाई आप कहीं भी आते जाते हो, हर व्यक्ति के मोबाइल में 100-200 लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। आप अपने माध्यम से 100 लोगों को फ्री में ज्वाइन करा दीजिए। यदि आप ज्वाइन करा देते हैं, कहीं से करा दीजिए, इसकी कोई लिमिट नहीं कि नहीं आप यूपी से कराइए, खाली यहां से कराइए, पूरे भारत के किसी भी कोने से आप करा दीजिए। ज्यों आपके 100 लोग हो जाते हैं तो आप जो है, आपको 100 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, जिंदगी भर मिलेगी। लेकिन एक छोटा सा काम भी करना होगा कि जो ये हमारे फ्री में जुड़े हुए हैं, इनमें से ये हमारे सब्सक्राइबर कहलाते हैं, ठीक है, इनको आपको मेंबर बनाना होगा। कम से कम यदि जैसे कोई व्यक्ति एक मेंबर भी बना देता है तो एक मेंबर बनाने का शुल्क 500, 600, 700 रुपया होता है। यदि कोई एक व्यक्ति एक मेंबर भी बना दिया तो उसकी टारगेट तो 2 से 3 महीने की पूरी हो जाती है। 100 लोगों को लाया है तो टारगेट उसको बताइए, 250 का टारगेट है सर। कोई न कोई व्यक्ति कार्ड लेने के लिए अपने यहाँ ज्वाइन होता है, यदि वो कार्ड लेता है तो आपका टारगेट पूरा होगा। जैसे कि आज गुरुलाल बरोला जी हैं, अभी रविंदर वर्मा जी हैं, प्रेमपाल जी हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी टारगेट कई बार पूरा। हमके गुरुलाल बरोला जी भी काम छोड़ भी देते हैं तो भी कम से कम 3 से 4 साल तक ये 500 रुपया महीना सैलरी हमारे यहाँ से पाते रहेंगे, जिसको वृद्धा पेंशन कहिए चाहे जो भी कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स है, क्योंकि उन्होंने इतना टारगेट पूरा कर लिया है। तो हर व्यक्ति को जब टारगेट कहेंगे तो प्रेस को नुकसानी भविष्य में कभी नहीं होनी है, ठीक है। और हर व्यक्ति, अभी आपने यूनिस जी आपसे या किसी से मेरी बात भी हुई थी, अभी इसके पहले एक ऑप्शन था कि कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी अपने से ही एक्टिवेट कर लेता था, ठीक है, और इस पे भी एक बार विवाद हुआ था बीच में किसी मुद्दे को लेकर, मुझे याद नहीं है, तो मैंने बताया था कि ये सॉफ्टवेयर की फॉल्ट है, इसको तत्काल बंद करवाई जाएगी और बंद करवा दी गई।
यानी कोई भी व्यक्ति अपने से ना अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकता है, ना अपने से अपना प्रमोशन ले सकता है, ना अपने से अपनी ब्रांच बना सकता है। यानी उसको किसी न किसी का अपने के लिए उसको किसी न किसी के पास जाना ही होगा। जैसे कि आज यदि आपकी आईडी बंद होती है तो आप चाहे आप गुरलाल के पास जाइए, चाहे मेरे पास आइए, चाहे बिहार के पास जाइए, जिससे भी आपका प्रेम मोहब्बत है आप उसके पास जाइए, उसको पेमेंट दीजिए, आपकी आईडी एक्टिवेट कर देगा। तो ऐसे में क्या है कि वो जो 100 मेंबर हैं या जो 1,14,000 मेंबर हैं, वो कल के किसी न किसी के पास तो जाएंगे। जरा सा भी आप संपर्क में हैं और यदि फोन उठा रहे हैं तो टारगेट मायने नहीं रखता है। यदि टारगेट हटा देते हैं तो प्रेस तत्काल नुकसान में जाएगी। तो टारगेट तो नहीं हटाना है, ठीक है। और टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, यदि उसको जरा सा भी वो काम करने वाला होगा तो उसको बताना है कि भाई आपको देखो ये कार्ड मिल रही है, मेंबर की कार्ड, 100 लोगों को ज्वाइन कर देंगे तो फ्री में आपको कार्ड मिल जाएगी, ठीक है। या तो किसी एक व्यक्ति से 500 रुपए, 600 रुपए, 700, जो भी, जैसे आज के डेट में 720 रुपए ले लीजिए, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो टारगेट तो उसी से पूरा हो रही है प्रेम जी, तभी तो पैसे आपके पास आएंगे। वो बात ठीक है सर आपकी। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम बटन वहां से दबाएंगे तो वो क्या जो सब्सक्राइबर हैं उनको ही जाएगा या जो पदाधिकारी हैं उनको भी जाएगा मैसेज? सबको जाएगा, सारे लोग। जैसे आप पदाधिकारी हैं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं के लिए तो हमारे मेंबर हैं, आपको भी तो एक मैसेज जाएगी कि 100 लोग, जैसे आप 100 पूरा उसके लिए सर मैं कह रहा हूँ जी, उसके लिए सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 100 बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर लिया है लेकिन सैलरी नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके पास जो दोबारा मैसेज जाएगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अभी हम जिसको, क्योंकि जब हमारी ये योजना चालू हुई थी, जैसे आसाम से हमारे पास बहुत से लोग हैं, राजस्थान से हमारे पास बहुत से लोग हैं, और सबसे ज्यादा संख्या हमारे यहाँ पंजाब से लोगों की है, ठीक है। मैसेज जाएगी, उनकी प्रक्रिया यही होगी कि यार मैंने 100 पूरा किया और हमको सैलरी नहीं मिलती है। नॉर्मली जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आप देखो, थोड़ी सी यदि गलती कहीं ना कहीं से हुई है तो उस गलती के लिए आपको कहीं ना कहीं झेलना तो पड़ेगा, लेकिन उनको समझाने की जरूरत है, ठीक है। वो ये कहेंगे, उनको बताइए कि सर पहले टारगेट नहीं था लेकिन अब टारगेट लगा दी गई है। देखिए गुरलाल बरोला पा रहे हैं, जो लोग हमारे पा रहे हैं उनका हमको उत्तर दिखाना है। देखिए इनसे पूछिए, इन्होंने टारगेट पूरा किया तो इनको मिल रही है, आपने टारगेट नहीं पूरा किया, ठीक है। हो सकता है कि आप ये भी कह सकते हो कि भाई वो कहेगा हमें तो बताया नहीं गया था टारगेट के लिए, भाई अब बता दिया जा रहा है आपको। किसी की भी आईडी ऑन करा दो, देखिए आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, यानी टारगेट पूरी है तो सैलरी आपको मिलेगी। और अब के डेट में यदि हम ऐसे देखें, यदि हमारे कंप्यूटर में, और आप लोग भी देख सकते हैं, आप अपनी आईडी लॉगिन करिए, इनकम में जाइए, फ्री सैलरी के नाम से एक ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए, आपको दिखा देगा कि आपके प्रदेश में कितने लोग सैलरी पा रहे हैं, दिखा देगा कि ये पा रहे हैं, लेकिन जिनकी टारगेट है बस उन्हीं को पैसा जाती है। वहां से देख लीजिए और उनको कहिए कि यार आपके नीचे 100 लोग पूरा है, आप उसमें से 1-2 लोगों की आईडी ऑन करा देते हैं तो आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसे में यदि देखते हैं यूनिस जी, तो प्रेस ले रही है 250, आप ध्यान से जोड़िएगा, 250 ले रही है एक व्यक्ति को जिसको 100 की सैलरी दे रही है, 250 रुपए ले रही है, 100 उनको सैलरी दे रही है। बचा उस 250 रुपए से जो भी उसका यूज करेंगे 20% कमीशन दे रही है, बाकी ऊपर के लोगों को 5% कमीशन दे रही है। तो प्रेस को मात्र 10 या 5 रुपए 20 रुपए बच रहे हैं, ठीक है। तो लाभ तो आपको भी है, आपके क्षेत्र से यदि हर महीने कोई ना कोई यदि रिन्यूअल कराता है तो जरा सोचिए कि आपकी लाभ कितनी बढ़ेगी, आपको भी तो आय बढ़ानी है अपनी। और प्रेस को जो अभी आप लोगों ने पहली मुद्दा उठाया कि हमको चैनल पे आनी है, तो आज हमारे पास जरा सोचिए कि 1,14,000 लोग हैं और 500 रुपए ही साल का हमें देते हैं, तो जरा सोचिए कितने करोड़ रुपए महीने आएगा, बहुत आएगा। लेकिन लोग जी सर, वो बात आपकी ठीक है और ये प्रेस हित में भी है और सबके हित में है। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पुराने लोग हैं, वो जो है जब उन पर मैसेज जाएगा, या तो सिस्टम ऐसा किया जाए कि उन लोगों पे मैसेज ना जाए तो नए लोगों पर मैसेज पहुंचे तो हमसे सीधा कनेक्ट हो। लेकिन अगर उनके ही आसपास का उन पर मैसेज गया तो कहेंगे अरे नहीं यार कुछ भी नहीं, मैंने किए थे 100, कुछ भी नहीं हुआ और कहीं नहीं आती सैलरी, सब बकवास है। ऐसे तो या तो ऑप्शन उस चीज को रोका जाए। ऐसे देखिए ऐसे ऑप्शन हैं आपके पास। देखिए दुश्मन तो है समाज में, और आप चाहोगे न चाहोगे, गलती अनजाने सही में दुश्मन ऑलरेडी बन चुके हैं, बने भी हैं कई लोग। यदि आप जैसे ये कह रहे हो मैसेज ना जाए तो उसका एक नॉर्मल सा उपाय है, जैसे कि आज यदि आप हर स्टेट के लोग अपने अपने हैं, यानी कि यदि एक बार मैसेज जाता है, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा एंटी है कौन हमारा सहयोगी है, ठीक है। अभी जो लोग जुड़ रहे हैं फ्री में तो उनसे तो हमारी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो पुराने हैं हो सकता है उनमें से गलती से, क्योंकि पहले योजनाएं प्रेस की बहुत ज्यादा चेंज अपडेट होती रहती थी, अब पुराने हैं नहीं मिला, यदि वो हमारी बात को मान लेते हैं,
समझ जाते हैं, उनको बोलो कि सर आगे जो चीजें पीछे जो हो गई, लेकिन अब चीजें काफी परफेक्ट है, लेकिन हर चीज बहुत अच्छी चल रही है और आप चाहते हो कि आ जाओ तो ठीक है, अन्यथा नहीं मानते हैं तो बस आप एक हमें व्हाट्सएप डालोगे, हम मोबाइल नंबर उनकी हटा देंगे, जिंदगी धीरे धीरे फिर उनको कभी कोई मैसेज नहीं जाएगी। मोबाइल नंबर ही तो हमें हटाना है। तो ये चीजें हम करेंगे। जैसा कि कल मोहित गुप्ता ने भी एक बात मुझे एडवाइस किया और मैंने आज उसको तत्काल फॉलो भी कर दिया, उनकी एडवाइस मुझे अच्छी भी लगी। उन्होंने कहा कि सर तमाम ऐसे लोग हैं जो, जैसे खासतौर से भी आप पंजाब में उठा के देख लीजिए, पंजाब में बहुत ज्यादा हुआ है ये, मात्र लोग ABCDFGH करके के NN करके नाम की जगह स्टार लगा के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि सर यदि किसी को जाता है, जैसे कि आप ही प्रेमपाल जी को मैसेज जाए या यूनिस चंद्रा को मैसेज जाए कि के, मान लो कि आपका नाम आप के करके भर दिए हो, ठीक है, जो भर दिए वही जाएगा कि के फ्री ज्वाइन कराए, ये तो कहेगा ये के क्या आ रहा है, या मान लो वहां स्टार आगे कर दिया तो कंप्यूटर तो ले लिया है। तो मोहित ने कहा कि सर सबसे पहले आप एक ऐसा स्टाफ रखिए जो डेली कम से कम 150 फोन करे और वो डेटाबेस आपके चेक करे कि जिनके नाम अंडवर्ण लिखे हुए हैं पहले उनको फोन करे, उनको बात करे कि सर आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या नाम है, उनका सही नाम अपडेट करे, और यदि वो व्यक्ति नहीं है, नंबर बंद है, तो उसके नंबर को तुरंत हटा दे, ताकि जो लोग मैसेज डालें वो मैसेज जो है नुकसान ना हो। क्योंकि यदि आपने बटन दबाया, मैसेज तो शूट हो गई, वो नंबर पे मैसेज नहीं जाएगी तो भी आपके चार्ज कट जाने। तो ये काम आज से ही लागू हो जाएगी, यानी 100, 150, 200 नंबर तो डेली सही होंगे और 1,14,000 नंबर को अपडेट करने में 2, 4, 6 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है नंबर अपडेशन की, जिससे कि एकदम एक्यूरेट सही नंबर जाए, सही मैसेज जाए। यदि कोई राम व्यक्ति गाली गलौज करने वाला मिलता है, गलत अपशब्द बोलने वाला मिलता है, तो उसके नंबर को तत्काल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि उसके पास मैसेज ही ना जाए हमारे पेज से। ठीक है जी जी। तो ये चीजें दूसरा आप सर दूसरा एक चीज और इसमें निकल करके आएगी। अच्छा, एक और बात पूछनी जैसे है कि समय समाप्त होने जा रहा है, तो क्या हाँ जी सर जी। हाँ जी गुललाल जी। सर ऐसा, आज मैं DPR ऑफिस जा रहा हूँ, उन्होंने आज मुझे बुलाया है, 3 को उन्होंने एप्लीकेशन लिखी सर आज। उन्होंने और मेरे ID कार्ड मांगा है और मेरे से 6 महीने की मांगा है न्यूज, वीडियो न्यूज। तो उनको मैं काट के देके आऊँ या फुल न्यूज देके आऊँ सर? उन्होंने मुझे कहा। आवाज कट रही गुललाल जी आपकी। गुरुलाल जी। जी सर, जी सर। बताएं गुललाल जी, आवाज आपकी कट रही थी। हाँ जी सर। वो ऐसा है कि उन्होंने मुझे 6 मंथ की न्यूज मांगी है, 6 महीने पुरानी, 6 महीने से जो चल रही है, और मेरे से उन्होंने ID कार्ड, लेटर, वो सभी मांगा है। आज मैं जा रहा हूँ और फोटो लेके, आज उन्होंने टाइम दिया 5 बजे तक, 4 बजे तक। तो मेरी पहचान बन चुकी है, DC साहब से भी बन चुकी है, DPRO से भी बन चुकी है, मेरे कुछ रिलेटिव भी हैं। देखते हैं आज कैसे कर देते हैं मेरा, या नहीं करते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है ना। मैंने अभी इसीलिए कहा ना कि आज हमारे जितने भी स्टेट इंचार्ज हैं वो कम से कम अपने जिले के DPRO, जैसे कि पत्रिका जो आप लोगों ने मंगाई है, चाहे वो आपकी इनकम से कट करके जा रही है, जिसकी इनकम बनी ही नहीं, वो कम से कम पत्रिका मंगाएं और अपने 3 अधिकारी DM, SP और DPRO, क्योंकि SP जो होता है वो पुलिस विभाग का हेड होता है, DM जो है वो पूरे जिले का हेड होता है और DPRO सूचना अधिकारी होता है। ये 3 व्यक्ति सभी से मिल चुका हूं।
सभी से मिल चुका हूँ, मैं सभी से मिल चुका हूँ, सभी से जान पहचान, उनसे चाय पानी भी पी के आया हूँ, सभी से मेरी मुलाकात हो चुकी है जी सर। बहुत अच्छी बात है, बेहद बहुत अच्छी बात है गुलनाथ जी, बिल्कुल जाइए और सारे लोग आज मैं जा रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, मुझे अपने ग्रुप में भी डाला हुआ है, जो मेरा होती है न्यूज वगैरह डीसी साहब की, वो सभी मुझे मिलती रहती है, वो मैं अपने चैनल में भी डाल देता हूँ, वो मैं उसको अपने चैनल में भी डाल देता हूँ ऑनलाइन में। तो आज उन्होंने एक डिस्क में मुझे न्यूज मांगा, वो मैं फुल न्यूज लेके जाऊंगा, अपनी काट के लेके जाऊं, या बुलेटिन पूरा जो भी लेके लेके जाइए। देखो आप वो जो मांगे हैं आपके पास जो है, कुछ पत्रिका लेते जाइएगा, कुछ आप वो लेते जाइए, और एक चीज और ध्यान दीजिए कि कम से कम जो बड़े त्योहार आते हैं, अभी तो हालांकि कोरोना के कारण सारा त्योहार का सत्यानाश ही हो गया है, ठीक है जी सर, जो भी बड़े त्योहार आते हैं कम से कम ना डेली तो साप्ताहिक पेपर हमारी छपती है, उसमें भी अपनी एक छोटा मोटा शुभकामना संदेश छपवाइए और पेपर 2-4-10 अपने पास मंगा के रखिए आप, ताकि उनको दिखाने के लिए जब भी जाते हैं, वैसे देखिए ये मेरी पेपर है, मैं डेली वीकली तो भी नहीं मंगा पा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं महीने में एक आध बार मंगा लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पेपर आपके पास हो, पत्रिका आपके पास हो, तो आप पेपर और पत्रिका से बड़ा ब्रह्मास्त्र तो कोई है ही नहीं है, बस नॉर्मली ये समझ, सही बात, ठीक है। वो आपके पास है तो जाहिर सी बात है कि उस पर RNI नंबर पड़ा है, सब जगह चेक कर सकते हो, कोई कुछ बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो फिलहाल आपकी अभी हम तरफ और से बात शुभकामना हो। हाँ ठीक है सर, आपकी तरफ से शुभकामना हो कि हमारा ये पूरा हो जाए, सफल हो जाए, और हमें जो गवर्नमेंट का कार्ड है वो मिल तरफ जाए। से पूरी शुभकामना, और गुरलाल जी प्रयास भी है, बस ये है कि सोच व्यक्ति की जो भी हो, जैसे कि आपको पता है कि फास्ट न्यूज इंडिया का ओनली वन डायरेक्टर कहिए चाहे जो कहिए, वो ओनली मैं हूं, ठीक है। और आज मैं भी चाहूं तो हमारे पास तमाम ऐसे डायरेक्टर हैं जो करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम, होता है ना कि जैसे आप लोग ही कहते हो, कई लोग भी बोलते हैं कि जिसके जितने मालिक होते हैं ना उसके उतने मतभेद हो जाते हैं, ठीक है। तो आज अभी जैसे कि अभी कल हमने मोहित गुप्ता को भी समझाया कि आप एक स्टेट इंचार्ज हो और आप हमारे पार्टनर नहीं हो, नॉर्मली बस इतना समझिए कि आप एक स्टेट इंचार्ज हो और आप मेरे पार्टनर नहीं हो, ठीक है। आपका काम है बिजनेस को बढ़ाना, यानी आप प्रमोटर हो, आपका जितना कमीशन बनता है वो आपको जानी चाहिए टाइम से, ठीक है। कल के मान लीजिए यदि प्रेस नुकसान में होती है और मैं कहूंगा कि गुरलाल जी मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, या आपको किसी को मैं पैसा बोलूंगा नहीं दूंगा, तो आप मानेंगे? यदि आपका प्रेम व्यवहार है तो एक बार मान सकते हैं, नहीं अन्यथा आप कह दीजिए देखिए हमको तो मेरा बना, मुझे चाहिए आप, क्योंकि आपने जो कहा था मैंने उस काम को किया। ठीक उसी तरह से जो मालिक होता है, मालिक का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर जो भी होता है कोई भी संस्थान का, और आप में से जिसके पास पूंजी हो, मैंने, मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी किसी के पास पूंजी है, फिर भी यदि आपके पास पूंजी हो, यदि आप छुपा के रखे हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यदि जिसके पास पूंजी हो वो भी 10-20 हजार 50 हजार नहीं, कम से कम लाख या करोड़ में आइए, फिर तब बात इस मुद्दे पर होनी चाहिए। तो आप हमारे प्रेस में वो चैनल में लगा के लीगली ढंग से इस चैनल का डायरेक्टर बन सकते हैं, यानी जिसको शेयर होल्डर बोलते हैं। हालांकि अब हम ऐसे लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं। यदि हमें चैनल चालू करना है तो हमें चाहिए फंड। भाई अभी जैसे हमारा काफी पैसा लगा है, कम से कम करोड़ों में ही लगा है, लाख में तो बात ही नहीं है। तो यदि हमें करोड़ों में डायरेक्टर मिलता है तो हम उनको इन्वेस्टर के रूप में यूज करेंगे और हम चैनल को आगे लेके जाएंगे, ये हमारी प्लानिंग है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम उन मुद्दों से हटते हुए चलते हैं आगे, और हम बिजनेस की बात करेंगे, और जिस भी क्षेत्र से हमारा काम नहीं हो रहा है हम उन मुद्दों पे बात करेंगे, हम उन स्टेट इंचार्जों से उनके दिल की मन की बात को जानना चाहेंगे, ठीक है, कि आखिर दिक्कत क्या आ रही है, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाकी और कोई ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है, जो चीजें हैं परफेक्टली चल रही है। और आप लोगों से बस निवेदन है कि प्रेस की योजनाओं को आप, जैसे कि अभी मोहित गुप्ता को मैंने एक हरी झंडी भी दिया है, ठीक है, क्योंकि आप यदि मुझे बात करोगे उस बात की मैं यहाँ खुलासा करना चाहूंगा, पिछली मीटिंग में भी मैंने बात किया था। तो जो मोहित गुप्ता ने और ये अभिषेक मिश्रा ने जो काम किया कि अपने तरफ से लोगों को छूट का अतिरिक्त पैसा देने की बात किया, हमने मीटिंग में भी काफी आप लोगों के सामने भी उनको बोला कि गलत चीजें हैं, फोन पे भी मैंने बताया कि ये कभी नहीं होना चाहिए। यानी प्रेस की जो योजनाएं हैं उसके शुल्क में कोई भी घटौती या बढ़ोतरी नहीं करनी है। यदि ऐसा कोई भी करता पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यदि जैसे कि प्रेस का शुल्क है कि हम 1000 रुपए हमारा शुल्क है तो कोई 1100 नहीं लेगा, और यदि 800 शुल्क है तो कोई 700 नहीं लेगा, ठीक है।
जो शुल्क है वही आपको लेना है, ना उसमें कोई छूट करेंगे ना कुछ करेंगे, क्योंकि मार्केट में र्यूमर फैलाएगा। कल के यदि गुललाल जी कहते हैं कि यार हर जगह 700 है, मैं 500 में करूंगा, तो भाई आप अपनी इनकम तो छोड़ दे रहे हो, लेकिन कल के वो व्यक्ति या उसके द्वारा कोई व्यक्ति है तो वो यूनिस चंद्रा के ऊपर और दिल्ली, बिहार, झारखंड हर व्यक्ति के ऊपर प्रेशर बनाएगा कि भैया वो तो इतने में करते हैं, आप इतने में क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा, उसको चाहिए, इसलिए ये चीजें कोई नहीं करेगा। हाँ, यदि आपको अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट करना है तो आप कोई भी ऑफर अपनी तरफ से, अपनी नुकसानी आपकी ना हो ऐसा सोचते हुए अपनी कोई भी ऑफर निकाल सकते हैं, लेकिन उस ऑफर की एक लिखित हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में मोहित गुप्ता ने मुझसे कहा कि सर फिर मैं, क्योंकि मैं सोच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक अकेला बिल्कुल हूं कि मैं यदि कुछ भी नया सोचता हूं, कुछ करने के लिए सोचता हूं, तो जो हमारे अन्य स्टेट इंचार्ज हैं वो कर भी नहीं रहे हैं और मुझे करने भी नहीं दे रहे हैं, वो लगते हैं हो हल्ला करने, ठीक है, ये गलत है। तो हम क्या करें, हमने कहा कि आप एक काम करो, उन्होंने मुझे कहा कि सर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी हमें वैलेट देगा व्यक्ति, हम उसको गिफ्ट देंगे। हमने कहा बिल्कुल आप करो, आप एक लिखित दो कि भैया हमको कोई 5,000 देता है, 50,000 देता है, 10,000 वैलेट देता है, किसी भी प्रदेश से दे, ऐसा नहीं है भैया। आप बिहार है तो जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, झारखंड में जाओ, जहां आपका रिलेशन है वहां जाओ, आप वैलेट लेते हो तो बोले हम टी शर्ट देंगे, हम ये देंगे, हमके बिल्कुल जो बनाना है उसका प्रोफार्मा बनाइए, दीजिए, वो जो कर रहा है उसको आप प्रोवाइड कर रहे हो। कल के हमने बोला कि एक लाइन आपको उसमें जरूर लिखना होगा कि यदि आपने किसी से योजना के तहत पैसा लिया और उसका पुरस्कार यदि आपने उसको नहीं दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आईडी बंद भी होगी, सस्पेंड भी होगी, टर्मिनेट भी होगी। तो इसलिए आप ऐसा सोच करके योजना मिला चलाइएगा जिससे कि आपको नुकसान ना हो। तो उनके कुछ ऑफर हमारे पास आज के डेट में आएंगे, तो आप लोगों के पास भी आपकी अपनी जो योजनाएं हैं, जो दिमाग में डेवलपमेंट चल रही है कि आप ऐसा क्या करोगे जो आपके क्षेत्र का विकास हो, आप ऐसी योजनाएं चला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अभी मैंने छूट मोहित जी को दिया है और उनकी ऑफर आएगी भी, तो आएगी तो वो सबको भी मिल जाएगी कि सारे लोग जान सकते हैं कि हाँ सीमांचल के द्वारा क्या चलाई जा रही है। आप भी इच्छा हो तो आप चलाइए, आपको 2 पैसे का लाभ हो उसमें से 1 पैसे आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे यूनिस जी कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, बताएं यूनिस जी। सर मैं ये कह रहा हूँ उसको अन्यथा मत लीजिएगा, जैसे गुरु वैसे चेले। हाँ मेरे 2 गिफ्ट रह रहे हैं अभी, आपने नहीं मेरे भी बड़े क्या एक 24 एक पूरा सेट बर्तनों वाला रहा है और एक जो ट्रंक वाला रहा है और एक और कुछ है, भूल भी गए हम तो। यदि भूल गए हम चाहेंगे कि यदि भूल गए तो अच्छी बात है, और यदि याद है तो उसको सारा हम चाहते हैं कि ये भूल जाए, सारे चीजें टाइम ज्यादा लगा रहे हैं ना। ठीक है अगर सारा हमने बोलने दिया, इधर भी बाकी है जैसे गुरु वैसे चेले, ठीक है, ये हमारे मोहित के ऊपर लागू नहीं होता है। यदि आप मुझे गुरु मान रहे हैं तो हमारे सारे लोग यहाँ बैठे चेले हैं, ठीक है। गुरु तो आप हो तो चेले भी वैसे व्यवहार करेंगे, भाई किसी को देने का वादा कर देंगे, देंगे ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था, सारे लोग हम वादा तो कर देंगे कि हाँ हम गिफ्ट देंगे, लेकिन हम देंगे ही नहीं। यदि कोई ऐसा पुरस्कार आपका पेंडिंग है तो उसको आप लोग मुझे एक बार व्हाट्सएप पे जरूर लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे कि वो हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएं। करेंगे और सर पेंडिंग है सर, वो लिखित में मिल जाएगा। चलिए वो एक मजाक की बात थी, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है या हाँ। दूसरा मैं ये कहूंगा कि सर देखिए, कोई जैसे होली है या दीपावली है, चाहे आप एक पेन ही जो है हमारे नाम का निकाल कर रखें, एक छोटा सा पेन ही निकाल कर रखें, छोटा या बड़ा कुछ भी उपहार हो, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को आपको देना पड़ सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना देकर आप एसआईओ को तो कम से कम कोई ना कोई गिफ्ट त्योहार के मौके पर इस तरह का जरूर प्रोवाइड। आपकी यूनिस जी, आपकी बात में कहने वाला था लेकिन मैं भूल गया। अभी जैसे जब से ये जूम चला है, अभी जैसे देख रहे हैं कि अभी चाइना में और भारत में बहुत ज्यादा तनातनी है। अभी कल मैं चैनल पे भी देख रहा था तो तमाम चाइना की वस्तुओं को जलाया जा रहा है। जूम को भी दिखाया गया कि भारत सरकार इसको भी बंद करे, ठीक है, और चाइना की तमाम चीजें बंद करें, टीवी से, फ्रिज से, एसी से लेके
तो हमने कहा, बल्कि अपने मन में कहा, एक दो लोग हमारे जो थे उनको भी कहा कि यदि चाइना के हर वस्तुएं बंद हो जाती है तो भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एक चाइना ही है कि वो महंगाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, जी जी, नहीं तो पता चलेगा कि जो 6000 की मोबाइल आज मिल रही है लोगों की स्मार्टफोन, वो इंडिया बनाएगा तो 20,000 रुपया लेगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो फिलहाल अभी जब से ये जूम हमें मिला है, क्योंकि ये आप लोग देख रहे हैं, जब से मिला तब से आप लोगों से मैं मीटिंग कर रहा हूँ, जब से ये जूम मुझे मिला है और जब तक ये जूम रहेगा या इससे बेहतर कोई और ऐप आ जाता है, ठीक है, तो हमारी मीटिंग होती रहेगी इस पे हमेशा। और मेरा आपका मुलाकात, जो डायरेक्टली मुलाकात है, वो बहुत कम होगा। ऐसे क्या होता था कि मैं दिल्ली आता था, बिहार आता था, गुजरात आता था। और मैं आप सब लोगों से भी एक बात और कहूंगा कि ये नहीं कि जूम को मैं ही मीटिंग कर पाता हूँ, आप भी अपनी मीटिंग अपने लोगों की आयोजन कर सकते हैं, अपनी आईडी उनको दे सकते हैं, उनसे भी बैठ करके बातें कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा बातें करिए, आप उसको ऑर्गेनाइज करिए। तो ये हर स्टेट इंचार्ज अपने अपने क्षेत्रों में करे। ठीक है, और हमारी जो है मुलाकात या जो हमारे प्रेस की जो जन्मदिन है, जैसे मेरे जन्मदिन 1 जुलाई है, आपकी भी जन्मदिन होगी, उसी तरह से हमारे प्रेस की जो उत्पत्ति हुई है वो 1 जनवरी 2010 को हुई है। ठीक है, यानी ये 10वां साल चल रहा है। तो हर जनवरी महीने में, हालांकि कुछ लोग जश्न मनाते हैं 1 जनवरी की, लेकिन हम यही कहेंगे आप सभी लोगों से, हम अभी से ही इनवाइट कर देते हैं कि आप सभी लोग 1 जनवरी को हमारे हेड ऑफिस उपस्थित होंगे वाराणसी। ठीक है, और बकायदे पूरे दिन में लेकर पूरी रात तक हमारी योजनाएं, प्रोग्राम, कार्यक्रम चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप हमेशा, आप अभी से भी ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, चाहे जैसे भी, आप सभी स्टेट इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, रिपोर्टिंग इंचार्ज हमारे हेड ऑफिस पहुंचने का प्रयास करिएगा, और वहीं हमारी आपकी सबकी एक मुलाकात भी होगी। और हम यथासंभव, यथा जो हमारी स्थिति है उस आधार पे हम जो जैसे रहेंगे, चाहे शील्ड हो, चाहे गिफ्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसी दिन सबको कुछ न कुछ प्रोवाइड अपनी तरफ से करेंगे। बाकी फिर साल भर हम लोग मेहनत करेंगे, और 1 जनवरी को हम एक छोटा सा, चाहे बड़ा सा एक जश्न हम मनाएंगे, चाहे होटल में मनाएं, चाहे कार्यालय में मनाएं, कहीं भी मनाएं, तो वो हमारी एक विजिट होगी। तो ये चीजें अभी मैं टिकट बुक कर दो ना सर सभी के लिए अभी। जी, अभी से बुक कर दो सर, अभी से बुक कर दो टिकट। अब लीजिए, हो गई, मतलब टिकट मैं ही बुक कर दूं आप लोगों की? अरे आप लोग बुक करा लो ना भाई। एक गिफ्ट मिल रहा है कि मैं गिफ्ट आपको दूंगा, आप टिकट मांगोगे तो वो भी दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग अपने से करोगे तो वो ठीक रहेगी। आप लोग बुक कर लो, जरूरत पड़ेगी तो पैसा हम ही दे देंगे आपको। ना ना सर, ऐसा ही आपके बहुत करीबी होते हैं, इसीलिए कोई बात नहीं, यदि आप लोगों की इच्छा है तो आप टिकट बुक कर लो, पैसा हम दे देंगे आपको। जब आप आ जाओगे तो हम पैसा आपको दे देंगे। ठीक है, ओके, नहीं आओगे तो पैसा नहीं देंगे हम आपको। सर धन्यवाद, आपने कहा हमारे लिए यही फिल्माते हैं सर। बिल्कुल, तो चलिए आप लोग, क्योंकि अब हम इसको आगे ना कहें, और ये बातें आप अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, रिपोर्टिंग इंचार्ज, ताकि हमारे पास जो अभी जो संख्या है और जो हमारी ऑफिस है, जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो खुद देखे हैं कि कितनी बड़ी ऑफिस है। जो हमारी ऑफिस है, कम से कम वहाँ जो छत है उस पर 5000 से भी ऊपर लोग उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या उपस्थित हो, ताकि बहुत बड़ा ऑफिस, ताकि जो लोग यहाँ आए, ताकि हमारे 2-4 मंत्री महोदय भी रहें, अधिकारी महोदय भी रहें, तो वो अपने फास्ट न्यूज इंडिया की वर्चस्व और पावर को देखें। अभी क्या होता था कि जो खर्च हम महीने में करते थे, जैसे मैं कहीं एक मीटिंग करने आता था तो 5 से 10,000 रुपया तो मेरा खर्च होना ही था, आना जाना लेकर के। ठीक है, लेकिन यदि हम हर महीने मीटिंग करते थे तो मेरा 1 लाख 2 लाख गया। यदि मैं 4 लाख 5 लाख रुपया लगाता हूं तो हम एक अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो इनवाइट हम आप सभी को अभी से कर देते हैं, और अपनी अपनी प्लानिंग आप लोग वो कर लीजिएगा। ठीक है, खुश रहो। आगे हम बात अब कर रहे हैं, पहले आगे हम बात कर ले, क्योंकि सेशन फिर एक्सपायर हो जाएगी। तो पहले एक बार हम बिजनेस की तरफ रुख करेंगे कि कौन से क्षेत्र से हमारा क्या स्थिति है, हम एक बार उस पर नजर डालेंगे। मोहित प्रेमपाल जी, जरा आप वीडियो अपनी ऑन कर लीजिए, और चाय पानी खाना, थोड़ा सा भूख कम लगे, अच्छा बात नहीं लगता है, चले जा रहे कुछ ना कुछ खाने के लिए आप। ठीक है, बाकी हमारे युवराज जी, तो हमें को लगता है कि शादी नहीं हुई है क्या युवराज जी आपकी? ठीक है, सुन पा रहे हो क्योंकि खाना मैं देखता हूँ अक्सर आप ही किचन में बनाते हो। ठीक है, तो ये चीजें नहीं है, तो थोड़ा सा शादी वगैरह कर लीजिए, ना हुई हो तो। आगे बढ़ते हैं और एक बार हम बिजनेस पे नजर डालते हैं।
जो बिजनेस हमारा है, जो ज्वाइनिंग की मैं स्थिति देख रहा हूं, तो फिलहाल अभी हमारे पास जो ज्वाइनिंग की स्थिति है वो नंबर 1 पर जो है मैं एक रिपोर्ट भी बनाता चलूं। पहले बधाई हम देंगे सबसे पहले हम अपने प्रेमपाल जी को, जो हमारे साथ अभी नंबर 1 पर ही बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रेमपाल जी हमारे साथ अभी यूपी ईस्ट से 457 लोगों की ज्वाइनिंग करके अभी फिलहाल नंबर 1 है। तो एक तालियां प्रेमपाल जी की होनी चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये नंबर 1 पोजीशन बना रहे। और कंपटीशन जरूरी है, अनलीगल काम नहीं, लीगल ढंग से मेहनत, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिया हुआ श्लोक को हमेशा याद रखिएगा। तो मेहनत होगी तो काम होगी, जलन की भावना नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अनलीगल काम नहीं। दूसरा जो पोजीशन हमारे यहाँ बना हुआ है, अभी दूसरे पोजीशन पे जो है वो हमारे यहाँ है, सो सॉरी, अभी 300, दूसरे नंबर पे हमारे साथ 365 लोगों के साथ हमारे यहाँ यूपी सेंट्रल हैं। ठीक है, यूपी सेंट्रल हमारे यहाँ तीसरे नंबर पे हैं। समीम जी हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर की जो पोजीशन हमारे यहाँ है वो है 315 लोगों के साथ हमारे यहाँ यूपी वेस्ट हैं। ठीक है, ये 3 लोग हमारे यहाँ ज्वाइनिंग पे हैं। तो बहुत है, बाकी चीजें और आगे हम बताएंगे। जो लोग नहीं वर्क किए हैं हम उनसे भी कुछ प्रश्न पूछेंगे इस मुद्दे पे कि कारण क्या है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है इस मुद्दे पे। और अब हम दूसरे सेक्टर में चलेंगे। न्यूज के बाद, ज्वाइनिंग के बाद हमारे यहाँ न्यूज आता है। तो न्यूज के सेक्टर में हमारे यहाँ जो नंबर 1 पर हैं वो हैं इस समय ये पोजीशन हमें लग रहा है कि चेंज हो चुकी है। अभी जो न्यूज के मामले में है ये यूपी वेस्ट है, 1950 न्यूज दे करके यूपी वेस्ट 1950 न्यूज दिए हैं। मोहित गुप्ता जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोहित गुप्ता जी, ये अच्छा, पिछली बार ये पोजीशन किसकी रहा? प्रेम जी शायद आप ही का था न्यूज का नंबर 1 पे, आप ही शायद हमें लग रहा है, क्योंकि हम नोट कहीं किए, उसको हम चेक भी करेंगे। तो पिछले वीक में प्रेम जी रहे, अभी ये पोजीशन चेंज हो चुका है। 1950 न्यूज दे करके हमारे यहाँ यूपी वेस्ट आगे है। और दूसरे नंबर पे जो पोजीशन है वो यूपी ईस्ट का पोजीशन है, यानी 1906 न्यूज दे करके हमारे यहाँ यूपी ईस्ट आगे है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ न्यूज के मामले में यूपी ईस्ट है। और तीसरे पे हमारे यहाँ इस समय यूपी सेंट्रल है। तीसरे पे 705 न्यूज दे करके यूपी सेंट्रल हमारे यहाँ तीसरे नंबर पे है। तो तीनों लोगों को एक बार हमारी तरफ से हैंड अप होनी चाहिए, बधाई हो। पहले नंबर पे हमारे यहाँ मोहित जी को, दूसरे नंबर पे प्रेमपाल जी को, तीसरे नंबर पे समीम जी को। और 3 लोग ही पिछले स्तर में भी 3 लोग ही रहे। ठीक है, अब आता है बिजनेस की बात। बिजनेस पे एक बार हम नजर डालते हैं कि बिजनेस की स्थिति क्या है। बिजनेस में हमारे यहाँ नंबर 1 पर अभी हैं फिलहाल मोहित गुप्ता, 127,925। बेस्ट हमारे यहाँ मोहित गुप्ता हैं। सेकेंड पोजीशन हमारे यहाँ जो है वो यूपी ईस्ट का है, 111,337। हालांकि यूपी वेस्ट और यूपी ईस्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नॉर्मली न्यूज के भी मामले में नॉर्मली
डिफरेंस है और बिजनेस के भी मामले में बहुत ही कम डिफरेंस है। और तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ है और तीसरे नंबर पर यूपीसी है, यानी कि यूपी सेंट्रल है। 3 पोजीशन जो हमारा बिजनेस में है, यानी कि पहले नंबर पे 1,27,925 रुपए देकर के मोहित गुप्ता आगे हैं और 1,11,337 देकर के यूपी ईस्ट, यानी कुछ ही मात्र कम है प्रेमपाल जी के क्षेत्र में, और 76,614 देकर के यूपी सेंट्रल की पोजीशन है। हालांकि यूपी सेंट्रल के नीचे थोड़ा नीचे ही हमारे मध्य प्रदेश और अन्य कई प्रदेश भी हैं, तो ये पोजीशन चेंज तीसरी हो सकती है। और अब हम चलते हैं मैगजीन के क्षेत्र में। मैगजीन हालांकि अभी लोगों के पास पहुंचनी है और पहुंचना शुरू भी हो गया होगा, बहुत से लोगों के पास उम्मीद है कि पहुंच भी गया होगा और कुछ के पास नहीं पहुंचा होगा। तो जो मैगजीन मिलता है आप लोग इस पर लग जाइएगा। तो जो जितनी मैगजीन मंगाएगा बस उसी हिसाब से सर्कुलेशन डेवलप होगी। तो अभी जो फिलहाल मैगजीन का रिकॉर्ड आ रहा है और पीछे की मैगजीन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो रिकॉर्ड है ये अपडेट भी हो सकता है। यदि आप पीछे की मैगजीन ऐड करेंगे तो वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो लोग कर चुके हैं उनका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो पहले नंबर पे हमारे यहाँ जो मैगजीन का जो सर्कुलेशन है वो मात्र 27 मैगजीन से हमारे यूपी ईस्ट प्रेमपाल जी हैं और 24 से हमारे यहाँ और यूपी डब्ल्यू हैं। ठीक है, 3 मैगजीन के तीसरे नंबर पे अभी हमारे यहाँ अभी कोई नहीं है। तीसरे नंबर पे दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है हमें। ठीक है, एक मैगजीन हमारे यहाँ पंजाब से है और एक मैगजीन हमारे यहाँ यूपी सेंट्रल से है, यानी दोनों लोगों की स्थिति बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये बराबर पे आ गए हैं। कोई भी एक डिफरेंस जाता तो तीसरा पोजीशन आता। मात्र एक मैगजीन पंजाब से और एक मैगजीन हमारे यहाँ यूपी सेंट्रल से है, इसलिए दोनों को एक बराबर मानते हुए कैंसिल की जा रही है। तो पहले नंबर पे यूपी ईस्ट और दूसरे नंबर पे यूपी वेस्ट है। तो इस तरह से पहले ज्वाइनिंग में यूपी ईस्ट आगे है और मैगजीन में यूपी ईस्ट आगे है, नहीं 2 काम में यूपी ईस्ट आगे है और दूसरे न्यूज में और वेस्ट में हमारे यहाँ से और यूपी वेस्ट आगे है। ठीक है, 2 काम में। और मैं एक बार फिर आप लोगों को, जैसे कि पिछली बार प्रशांत ने किया था, ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति चारों काम में आगे होता है तो उसको वो पुरस्कार देंगे। उन्होंने पुरस्कार दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, क्योंकि कोई आगे हुआ ही नहीं। लेकिन अभी यदि कोई भी व्यक्ति इस महीने यदि कोई आगे होता है चारों काम में तो उसको हम अपनी तरफ से पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, और हम ऐसी चीज प्रोवाइड करेंगे जो अगले व्यक्ति के पास क्या मिलेगा, जरूरत होगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति कंपटीशन नहीं लाएगा, मेहनत करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, दुश्मनी नहीं लाएगा, अपना ब्रेन लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, अपना कर्म लगाएगा, अपने लोगों से बात करेगा, उनको प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, ताकि यही देखा जाएगा कि वो कितना योग्य है। योग्यता यही दर्शाती है, योग्यता यही है। ठीक है, आज भारत में बहुत सी मीडिया है, हमारे यहाँ से तमाम लोग निकल करके आज अपनी प्रेस चालू किए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि नहीं, मैं उनकी बुराई करूंगा कि वो चोर था, कि बेईमान था, कि फ्रॉड था, क्या किया। हम उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं, हम इस मुद्दे पे जाते हैं कि वो आगे बढ़ा तो हम ऐसी कौन सी रणनीति तैयार करें कि आज हम आगे बढ़ें। ठीक है, रणनीति तैयार करनी है, प्रेस के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, तो बस हम ये कहेंगे, इस मुद्दे पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और अब हम बात आगे करेंगे जो हमारे स्टेट इंचार्ज जो अभी कुछ भी नहीं कर पाए हैं, एक राय हम उनसे लेना चाहेंगे। तो थोड़ा सा अभी हम स्क्रीन को छोटा करते हैं और हम एक प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ बिहार हैं और बिहार की स्थिति है कि 79 लोग ज्वाइन हुए हैं, 33 टू न्यूज आई है और 23,350 रुपए का बिजनेस हुआ है। ठीक है, ये हमारे बिहार की स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा कम है, संतोषजनक नहीं है। तो राजीव रंजन जी, और मैगजीन के क्षेत्र में तो बिहार 0 है। ठीक है,
तो राजीव जी जरा आप मुझे ये बताएंगे और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं सबके सामने आपको कह रहा हूं कि संतुष्टिजनक रिजल्ट आपके प्रदेश से नहीं आ पा रही है, ठीक है, जिसको एक संतुष्टि कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, और यदि आप नहीं मेहनत करेंगे तो हमारा आपका रिलेशन सबसे पुराना है और आपकी आईडी नंबर 18667 है, ठीक है, और बाकी सबकी आईडी नंबर, हमें सारे जो स्टेट इंचार्ज हैं सब में सबसे पुराने आप हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आपसे, जैसे कि आपका 18667 है और दीपक जी का 18477 है, यानी दीपक जी आपसे भी पुराने हैं, ठीक है। तो चलिए आप दूसरे नंबर पे ही आते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि रिश्ता जो हमारा आपका है या हमारा जो स्टेट इंचार्ज है हमेशा बना रहे। थोड़ा सा अमल करने की जरूरत है। कहीं कोई दिक्कत हो राजीव जी तो मुझसे आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, फोन पे भी पूछ सकते हैं। तो कारण क्या है जरा इसको बताएंगे हमें राजीव जी? आप अपने जगह बिल्कुल ठीक है सर। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ राजीव जी मैं आपकी बात को। सर राजीव जी जरा अपनी आप आवाज ऑन कीजिएगा, आपकी आवाज बंद हो गई है। हाँ राजीव जी कनेक्ट हो चुके हैं। राजीव जी जरा आप बताएंगे अपनी बिजनेस, मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ सुन पा रहा हूँ राजीव। आवाज मिल रही है मेरी? हाँ सर, मैंने ये कहा सर अपने जगह पर बिल्कुल सही है सर, और मेरी कोशिश होगी कि आगे से ये शिकायत जितना जल्दी दूर हो सके। एक काम राजीव जी करिए, आप देखिए आवर ब्रांच में आप जाइए, बहुत इजी ऑप्शन है ये। आवर ब्रांच में आप जाइए, बिहार में जितने लोग जुड़े हैं वो पूरी एक लिस्ट वहां आ जाएगी, और क्या व्यक्ति क्या काम किया है वो भी लिस्ट आ जाएगी। उनको वहीं से नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है, वहां नंबर भी है, बस बटन दबाइए नंबर कनेक्ट हो जाएगी, और उनसे हालचाल करिए, पूछिए कि भाई, उनसे हर व्यक्ति से बस एक ही चीज पूछिए, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे आज आपको कि भाई राजीव जी कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, यदि दिक्कत परेशानी वो बताता है तो उसको आप सॉल्व करिए, नहीं कर पाते हो सॉल्व मुझसे कराइए, ठीक है। इस चीज पे फोकस करेंगे राजीव जी। तो देखिए हम चाहते बस हैं कि हम यदि हर प्रदेश में डेवलप कर रहे हैं तो हमारा कोई प्रदेश पीछे ना रहे, ठीक है। और यदि पीछे रहेगा तो मेरी जगह यदि आप रहेंगे तो जरा आप बताइए कि आपका निर्णय क्या होगा, ठीक है। तो आपका या हमारे जो अन्य स्टेट इंचार्ज रहेंगे उनका जगह हमेशा हमारे हृदय में रहेगा, लेकिन यदि हम दौड़ रहे हैं तो हमारे साथ दौड़ने की जरूरत आपको है, ठीक है। और यदि जो व्यक्ति नहीं दौड़ेगा तो हम उसको एक चेयर देंगे और कहेंगे जरा कुछ समय आप वेट करिए, आराम कीजिए, हो सकता है मैं किसी नए योद्धा को दौड़ाऊं जो हमारे साथ दौड़ सके, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैं होपलेस नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। हम बस चाहते हैं कि हमारा आपका रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करिएगा। मैगजीन के क्षेत्र में आप बिल्कुल जीरो हैं। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि हम किससे क्या राय लें। हमारे साथ अभी हैं चंडीगढ़, हालांकि संसार चंद कटाना जी नहीं आए हैं, और अभी चंडीगढ़ बिल्कुल चारों के चारों काम में जीरो है। चंडीगढ़ है क्या हमारे साथ इस समय? फिलहाल अभी हमारे साथ चंडीगढ़ किसी कारण से नहीं आए हैं, और चंडीगढ़ की नियुक्ति रविंदर वर्मा जी आपके माध्यम से हुई थी, ठीक है। तो एक बार यदि मेरी बात आप सुन पा रहे हैं तो एक बार चंडीगढ़ से जरूर आप बात करिएगा कि कारण क्या है कि वो चार के चारों क्षेत्र में, यानी ना तो कोई न्यूज है, ना कोई ज्वाइनिंग है, ना कोई विज्ञापन, यानी वे कुछ भी नहीं है, सारा काम जीरो है। तो यदि होते तो मैं खुद उनसे लाइन पे लेके बात करता, ठीक है। तो एक बार जरा आप उनसे बात करिएगा, फिर मुझको अगले मीटिंग में बताइएगा। हालांकि मैं फोन से भी उनसे बात करूंगा, क्योंकि उनका प्रश्न आपसे पूछो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं और देखना चाहेंगे चंडीगढ़ के बाद हमारे पास जो आ रहे हैं रिपोर्ट वो है दिल्ली की। दिल्ली हमारे साथ है इस समय। दिल्ली 2 काम में जीरो है, ज्वाइनिंग में 8 ज्वाइनिंग है और बिजनेस 3720 की है, बाकी 2 काम जीरो है। तो दिल्ली हमारे साथ है। दिल्ली एक बार हैंड अप करें। दिल्ली हमारे साथ दिख रहे हैं क्या? सारे लोग जा चुके हैं। और अभी क्या था कि मैंने अटेंडेंस नहीं लगाया था, ठीक है। तो अभी अटेंडेंस मैं अब लगाऊंगा,
और अटेंडेंस हमेशा लास्ट में लगेगी। अभी जो अटेंडेंस फर्स्ट में लगती थी, तो अब आज से भी ध्यान रखिएगा कि अटेंडेंस लास्ट में लगेगी और जो नहीं दिखेगा उसी के ऊपर फाइन लगेगी। क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है कि मैं पूरे दिन बोलूं, 3 सेशन बोलूं और आप आ करके चले जाएं, ठीक है। तो जितने लोग जा चुके हैं एक बार तुरंत वो आ जाएं, अन्यथा अटेंडेंस लगेगी और उनके ऊपर फाइन भी लगेगी, ठीक है। तो फिलहाल हमारे बीच दिल्ली भी नहीं है और दिल्ली का भी जो रिजल्ट है वो संतुष्टिजनक नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता दूं, 8 लोग फ्री में जुड़े हैं, जो कि दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और 3720 रुपए की बिजनेस हुई है और न्यूज बिल्कुल जीरो है। अब लग रहा है दिल्ली जो है केजरीवाल के शासनकाल में वहां क्राइम बंद हो गया है, घटनाएं दुर्घटनाएं कार्यक्रम बंद हो चुके हैं, तो वहां से ये पूछता हूं उनसे। और पत्रिका के मामले में भी जीरो है, दिल्ली इसका जवाब देता। आगे मैं बढ़ रहा हूं, हमारे साथ गुजरात है, गुजरात भी हमारे साथ नहीं आए हैं। 11 ज्वाइनिंग हुई है, मात्र 3 न्यूज आया है। 830 लोग गुजरात से 830 रुपए की मात्र बिजनेस हुई है, जो कि गुजरात हमारे मोदी जी का जन्मस्थली भी है, सब कुछ कर्मस्थली भी है, और उस स्थल से बेहतर बिजनेस होनी चाहिए थी, जीरो। और मैगजीन के भी क्षेत्र में जीरो है, उनसे भी मैं पूछता। और हमारे साथ हरियाणा भी आज नहीं है, हरियाणा से मात्र 7 ज्वाइनिंग और 1 न्यूज और बिजनेस जीरो है। और हमारे साथ जो है मैगजीन की भी क्षेत्र जीरो है, वो भी अभी मौजूद नहीं है। हिमाचल प्रदेश चलते हैं, और हिमाचल प्रदेश से बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और न्यूज की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और ज्वाइनिंग 141 हुई है। तो हिमाचल प्रदेश से भी हम राय लेना चाहेंगे कि क्या ये अपडेशन हो सकती है हिमाचल प्रदेश। रविंदर वर्मा जी, क्या सुन पा रहे हैं हमें आप? चलो काजी ना था हो जाएगा। रविंदर सर, हाँ नहीं पता होगा ना भाई है कि नहीं, कौन सी दवाई हुई है। रविंदर सर अपने डिस्पेंसरी में लगे हुए हैं, एक पंथ दो काम होता है, तो यही प्रॉब्लम। चल ठहर ना दस्ती होगा, वो दवा बेच रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कर्म करना चाहिए। हाँ कोई गल नहीं, कोई नहीं। रविंदर सर सुन ठीक पा रहे है हैं ना, आप? कोई गल, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मैं अभी रविंदर जी से आगे रिपोर्ट लेता हूं, उनसे उनके मन की बात पूछता हूं, कारण पूछता हूं, क्या स्थिति है। अब हमारे साथ आगे हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर अभी हमारे साथ जो है 19 लोग जम्मू कश्मीर से ज्वाइन हुए हैं। 38 न्यूज आई हुई है, 5200 रुपए का मात्र बिजनेस हुआ है। तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर है यहाँ पे। और रामचंद्र जी दिल्ली से आ चुके हैं, रामचंद्र जी को पहले मैं लाइन पे लेता हूं। रामचंद्र जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? अपने आवाज को ऑन कर लें आप। हाँ जी सर, ठीक है। आपने अपना रिपोर्ट देखा है? क्या है रिपोर्ट आपकी? सर मुझे तो पता ही नहीं है कैसे रिपोर्ट देखना और कैसे क्या देखना है। वाह क्या बात है, एक बार तालियां होनी चाहिए, कम से कम इनको पता नहीं है, और ये कमी हमारे सीआई महोदय की है, ठीक है, यानी मेरी है, ठीक है, कि मैंने इनको बताया नहीं। चलिए सॉरी इसके लिए, मैंने आपको नहीं बताया, थोड़ा व्यस्तता था। रामचंद्र जी आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे और सारे लोग ध्यान से समझिएगा, सारे लोग इस बात को सुने। रामचंद्र जी आईडी लॉगिन करने आती है आपको? हाँ जी हाँ जी। आईडी लॉगिन करिएगा, और आईडी लॉगिन करने के बाद बगल में एकदम ऊपर एक बटन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करिएगा, एक मेनू ओपन होता है, वहां पे देखिए ऐड शो इनकम और लॉग आउट दिखता है। शो मेनू पे क्लिक करिएगा और उसमें एकदम नीचे डब्ल्यू से आता है, अब तो अल्फाबेटिकल हो गया है, डब्ल्यू से आएगा वर्क रिपोर्ट, आप उस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। 4 काम आपको है, 4 काम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 4 काम है, और 4 काम में जो भी व्यक्ति आगे होगा इस महीने हम उसको पुरस्कृत करेंगे, ठीक है, और संतुष्टि पर पुरस्कार देंगे, और हर बार पुरस्कार हम अलग देंगे, जो भी आपकी जरूरतें नहीं होगी। जिसके पास वाइफ नहीं होगी उसकी शादी करा दूंगा, जिसके पास कार नहीं होगा उसको कार दे दूंगा, जिसके पास लैपटॉप नहीं होगा उसको लैपटॉप दे दूंगा, जिसके पास सूट नहीं होगा उसको सूट दे दूंगा। तो हम आपकी जरूरत को पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप मेहनत करिए, 4 काम में टॉप पे आइए, ठीक है। काम क्या है? पहला ध्यान दीजिएगा, पहला जो काम है वो होता है ज्वाइनिंग का, जो कि आपके जो क्षेत्र हैं, और जो अभी देखूं मैं दिल्ली की मैं बात कर रहा था, मात्र 8 लोग ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। आप अपनी रिपोर्ट खोलिएगा, वर्क रिपोर्ट पे डेट डालिएगा, सबमिट करिएगा, ऑटोमेटिक रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा उसको। 8 लोग मात्र दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही, अभी आप नए हो, मैं आपको उतना कुछ और नहीं कहूंगा, कि सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराने हैं। जितने लोग फ्री में रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपका काउंटिंग होगा, ठीक है।
जो कि अभी हमारे यहाँ ये पोजीशन सबसे ज्यादा 457 लोग हमारे यहाँ यूपी ईस्ट से आए हैं, जो कि दिल्ली से मात्र 8 लोग हैं। बहुत बड़े योग्य भी हो आप, समझदार भी दिख रहे हो, तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए। दूसरा न्यूज का जो ऑप्शन आता है कि आपके दिल्ली से कोई नहीं जरूरी कि आप जाइए माइक लगाइए बोलिए कवरेज करिए। दिल्ली में कोई क्राइम, कोई प्रोग्राम, कोई घटना, कुछ दुर्घटना हो, तुरंत किसी भी साइट पे आप दाग जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, एबीपी न्यूज, आज तक कहीं जाइए, उठाइए, एडिट करिए और प्रेस के साइट पे लगाइए आप उसको। यदि ये लगाते हैं, जो कि ये पोजीशन हमारे यहाँ 1950 न्यूज, 1-2 न्यूज नहीं, 1950 न्यूज हमारे यहाँ यूपी वेस्ट से आपका सटा हुआ प्रदेश है। यूपी वेस्ट मोहित गुप्ता जी का है, जहां से 1950 न्यूज आया हुआ है, जो कि आपकी मात्र कोई न्यूज नहीं है, एकदम जीरो। बहुत बड़ी शर्म की बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों लोगों के लिए है कि जीरो है। यानी दिल्ली से कोई क्राइम हुआ ही नहीं, कोई प्रोग्राम हुआ ही नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं। तो एक बार मोहित गुप्ता जी को फोन मिलाइएगा, ये आपका नंबर होगा, तो जरा उनसे पूछिएगा। आप लोगों से मैं हमेशा कहूंगा कि दुश्मनी छोड़ दीजिए, आप जो टॉप कर रहा है उससे एक बार राय लीजिए। आपका वो भाई है, आपका मित्र, जरा उससे पूछिए कि यार गुरु मंत्र, जैसे हमसे प्रेमपाल जी पूछते हैं, सर कोई गुरु मंत्र दीजिए, तो गुरु मंत्र आप उससे लीजिए ना, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। एक बार पूछिए कि आपने ऐसा क्या किया, कैसे न्यूज लगाते हैं, जरा हमें बता दीजिए, ठीक है। तो न्यूज आपके क्षेत्र से जीरो है। और आगे मैं बात कर लूं तो आपके यहाँ से 3720 रुपए आए हैं पूरे दिल्ली से। दिल्ली से कोई भी व्यक्ति प्रेस को पैसा देगा, किसी भी काम के लिए पैसा देगा, वो आपको सरे जाएगा, ठीक है। क्या है कि दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर बता रहा है कि दिल्ली से आया है, यानी रामचंद्र जी के क्षेत्र से आया है। रामचंद्र जी पैसा, यानी ज्वाइनिंग के, न्यूज के, नियुक्ति के लिए, किसी के लिए भी पैसा आता है तो वो आपके क्षेत्र से माना जाएगा, ठीक है। और अभी ये सेशन समाप्त होने जा रहा है और मैं अटेंडेंस बस बना लेता हूं, और इस तरह से आप लोग अपना वर्क रिपोर्ट देख लीजिएगा, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और एक एक व्यक्ति का मैं रिपोर्ट चेक करूंगा तो समय काफी लग जाएगा, ठीक है। तो आप अपने रिपोर्ट को चेक कर लीजिएगा। 4 के चारों काम में आपको आगे होना है, बाकी जो लोग पीछे हैं वो इस चीज को ध्यान दे लेंगे। अटेंडेंस सबकी तैयार हो चुकी है और ये सेशन अब यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। जो बातें